हालांकि चेन जियांग 3 बोन लेवल डैन को परिष्कृत कर सकता था, फिर भी उसे इस बात का अफसोस था कि वह इस बार और अधिक परिष्कृत नहीं कर सका। अगर वह सीमित वातावरण में नहीं होता तो वह और भी अधिक परिष्कृत कर सकता था। क्या इसे खाना पर्याप्त है? चेन जियांग ने एक बोन लेवल डैन उठाया। पहले इसे खाओ और देखो कि तुम्हें क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर तुम्हें अपने शरीर में चीरने वाला दर्द महसूस हो रहा है तो तुम्हें दर्द वाली जगह पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति से प्रहार करने का मौका मिलना चाहिए। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें हड्डियों को गाढ़ा करने में सक्षम होना चाहिए। यांग तियानई ने एक बोन लेवल डैन लिया। अब उसे विश्वास हो गया कि इसे चेन जियांग ने परिष्कृत किया है और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, भाई यांग, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप एक खा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके साथ क्या होता है। यांग तियानई ने अपना सिर हिलाया और हंसे, कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी इनमें से कुछ बोन लेवल डैन खाए हैं। हालांकि वे लंबे समय से अलग हो चुके हैं, मुझे यकीन है कि वे असली हैं। उस साल मैंने बहुत सारे बोन लेवल डैन के औषधीय तत्व खाए, ये बहुत महंगा था। अगर मैं तुम्हें उन्हें परिष्कृत करने देता तो मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने बोन लेवल डैन से बने होते, शायद मैं और भी अधिक हड्डियों को गाढ़ा कर देता। छोटे भाई, तुम्हें नहीं पता कि स्टार लॉ डिवाइन रियल में बोन लेवल डैन कितने महंगे हैं। अगर तुम अपनी रिफाइन की हुई ये 3 गोलियां बेच पाओ तो तुम निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। बेशक उस जगह पर अकेले गोलियां खरीदने या बेचने की इजाज़त नहीं है। अगर वे पकड़े गए तो गोलियां खरीदने या बेचने वाले लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस मामले का जिक्र करते हुए यांग तियानी के चेहरे पर अनिच्छा झलक रही थी। इसी मामले की वजह से उसे लाया गया था। वुकैंग ने बगल से देखा, उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। वह चेन जियांग से बहुत नफरत करता था। उसने न केवल संसार बलिदान को नष्ट किया बल्कि जब वह अंदर आया तो उसने चेन जियांग को पीटा भी। उसने अपने यहाँ फंसने की जिम्मेदारी भी चेन जियांग पर डाल दी। अभी उसने चेन जियांग को एक बोन लेवल डैन को परिष्कृत करते हुए देखा और वह बोन्स की खेती करने वाला था, जिससे वह और भी असहज और ईर्ष्यालु हो गया। चेन जियांग ने अस्थि स्तर डैन की एक गोली निगल ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और अस्थि स्तर डैन की औषधीय शक्ति को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, हड्डियों को संघनित करने के अवसर की प्रतीक्षा में। आधा दिन बीत चुका था और चेन जियांग ने पहले ही बोन लेवल डैन की औषधीय शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। उसने अपनी आंखें खोलीं और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या हो रहा है? भले ही कोई अवसर न हो, लेकिन इसका कुछ उपयोग तो होना ही चाहिए। यह एक जियापिंग डैन है, इसका मुझ पर कुछ असर होना चाहिए। चेन जियांग ने सोचा था कि भले ही बोन लेवल डैन हड्डियों को संघनित नहीं कर सकता, लेकिन ये कम से कम उसके शरीर को थोड़ा मजबूत करेगा। यह इस तरह है, हालांकि बोन लेवल डैन महंगे हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं किसी भी समय हड्डियों को पोषित करने का अवसर प्राप्त कर सकता हूं। उस समय मैंने कुछ प्रभाव पाने के लिए बहुत सारी टूटी हुई घास और फूल खाए थे। यांग तियानई ने जोर से हंसते हुए चेन जियांग के कंधे को थपथपाया, अभी भी 2 गोलियां हैं। अगर आपकी किस्मत खराब नहीं है तो मैं आपकी हड्डियों को गाढ़ा करने में आपकी मदद कर सकता हूं। यांग तियाई की मुस्कुराहट देखकर चेन जियांग को लगा कि भले ही वह भाग्यशाली हो, वह हड्डियों को संघनित नहीं कर पाएगा। चेन जियांग ने असहायता से आह भरी क्योंकि उसने एक और बोन लेवल डैन खाया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे बिना किसी परिणाम के अच्छे आधे घंटे तक परिष्कृत किया था, लेकिन अब पहले 2 घंटों के बाद चेन जियांग को अपने पूरे बाएं हाथ में हल्का दर्द महसूस हुआ। वह, जिसने शुरू में बहुत उम्मीद नहीं की थी, सुखद आश्चर्यचकित था। यांग तियानई ने पहले कहा था कि यह एक अवसर के प्रकट होने का संकेत है, लेकिन ये संकेत बहुत स्पष्ट नहीं था। इसमें वह चीरने वाला दर्द नहीं था जिसका वर्णन यांग तियानई ने किया था। वह 1 घंटे तक और चलता रहा। अचानक उसके बाएं हाथ में दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों और मांस फट गया हो। यह इतना दर्दनाक था कि उसकी भौहें सिकुड़ गई थीं और उसका सिर पसीने से लथपथ था। जल्दी करो और दर्द के स्थान पर अपने भौतिक शरीर की ताकत इकट्ठा करो। चेन जियांग की प्रतिक्रिया देखकर यांग तियानई तुरंत आश्चर्य में चिल्लाया। चेन जियांग ने पहले से ही अपने शरीर में शक्ति को संघनित कर लिया था और शक्ति को लगातार अपने बाएं हाथ में जाने से नियंत्रित कर लिया था। उसने केवल वही किया जो यांग तियानई ने कहा था। वह नहीं जानता था कि अपनी सारी शक्ति अपने बाएं हाथ में इकट्ठा करने के बाद क्या होगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी इस अवसर को भुना लोगे। तुम्हें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और इसे चूकना नहीं चाहिए, अन्यथा भविष्य में तुम्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं भी पहले ऐसा ही था। यांग तियानी थोड़ा उत्साहित था। एक युवा व्यक्ति को उसके मार्गदर्शन में हड्डियों को संघनित करते देखना कुछ ऐसा था जिसके लिए खुश होना उचित था। चेन जियांग ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा को अपने बाएं हाथ में प्रवाहित करना जारी रखा। उसने महसूस किया कि ऊर्जा उसके बाएं हाथ में प्रवेश करने के बाद गायब हो गई, जिससे वह बहुत हैरान हुआ। उसका बायां हाथ एक अथाह गड्ढे की तरह था जो उसके शरीर में ऊर्जा को पागलों की तरह निगल रहा था।
उसे लगा कि अगर उसके पास प्रवेश करने के लिए अंतहीन ऊर्जा नहीं होती तो दर्द गायब हो जाता। दर्द के गायब होने का मतलब था कि वह अपनी हड्डियों को संघनित करने में विफल रहा था। सफल होने के लिए वह केवल अपनी बाईं भुजा पर अपनी ताकत केंद्रित करना जारी रख सकता था। इससे उसे और भी अधिक दर्द महसूस होगा। इस तरह का दर्द कोई आम इंसान नहीं झेल सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि यह कुछ भी नहीं है। यांग तियानई ने याद किया कि पहली बार जब उसने इस अवसर को भुनाया था तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसे हार माननी पड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप वह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर से चूक गया। हालांकि चेन जियांग को दर्द महसूस हुआ, लेकिन यह इतना भी नहीं था कि वह इसे सहन न कर सके। कई साल पहले उसने जो कठिन प्रशिक्षण का अनुभव किया था उसकी तुलना में ये दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। वू कैंग ने ये देखकर अपने दांत पीस लिए, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। उसी समय यांग तियानी भी चेन जियांग को ध्यान से देख रहा था कि कहीं चेन जियांग को कुछ हो न जाए। वू कैंग अचानक उड़कर आया और चेन जियांग की पीठ पर मुक्का मारा और दहाड़ा, छोटे कमीने, जा और मर जा। हालांकि यांग तियानी ने वू कैंग को नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब उसे लगा कि कुछ नज़दीक आ रहा है तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया की। जब वू कैंग की मुट्ठी अभी भी चेन जियांग से 3 इंच दूर थी तो यांग तियानी ने उसकी कलाई पकड़ ली। जिसे मरना चाहिए वह तुम हो, यांग तियानी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने वू कैंग की बाँह मरोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक चक्कर के बाद उसकी पूरी बाँह बंद हो गई। एक तरफ हट जाओ, मैं बाद में तुमसे निपट लूंगा। यांग तियानी ने वू कैंग की छाती पर अपनी हथेली पटकी, जिससे वह उड़ गया। वू कैंग को कचरे के एक टुकड़े की तरह बाहर फेंक दिया गया। जमीन पर गिरने के बाद उसने हिलना बंद कर दिया, लेकिन वह मरा नहीं। युए ने वर्षों से बहुत क्रोध इकट्ठा किया होगा। केवल उसे व्यक्तिगत रूप से वू कैंग को दंडित करने देने से ही युए अपने दिल में नफरत को दूर करने में सक्षम होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वू कैंग मौत को आमंत्रित करने के लिए इतना उत्सुक था, वास्तव में उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए। यांग तियानी की हथेली से चोट लगने के बाद वू कैंग अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखा जा सकता था कि यांग तियानी की ताकत बेहद भयानक थी और चेन जियांग को खुशी थी कि यांग तियानी के साथ उसका रिश्ता खराब नहीं था। भाई, चिंता मत करो, वह आदमी उठ नहीं पाएगा। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हैं। ये कहते हुए, अपने दिल में बेहद दोषी महसूस करते हुए, उसने वास्तव में वू कैंग पर ध्यान नहीं दिया। अगर वह बेहद सतर्क होता तो वू कैंग को बस थोड़ा सा हिलने की जरूरत होती और वह जल्दी से वू कैंग को अपंग कर सकता था। और अभी उसने चेन जियांग की योजनाओं में हस्तक्षेप किया था और बड़े मामले को लगभग बर्बाद कर दिया था। चेन जियांग अचानक दहाड़ा, उसके बाएं हाथ की आस्तीन अचानक फट गई और कटे हुए कपड़े का ढेर बन गई। मोटी और मजबूत भुजा बेहद लाल हो गई थी और सूज गई थी। मांसपेशियां और नसें उभरी हुई थीं। ये भयावह और भयानक था। ये सफल होगा, यांग तियानी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उत्साह से कहा। चेन जियांग को भी लगा कि उसके बाएं हाथ की हड्डियां और मांसपेशियां एक पल पहले ही पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई थीं, क्योंकि वे अचानक अत्यंत भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ीं। ऐसा लग रहा था कि उसके बाएं हाथ की हड्डियां एक पल में ही टूट गई थीं, लेकिन वे जल्दी से फिर से बन गईं। साथ ही उसके बाएं हाथ की मेरिडियन और रक्तवाहिकाओं में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। चेन जियांग लगातार दहाड़ रहा था। उसने केवल महसूस किया कि उसका हाथ गर्म और दर्दनाक था, जैसे कि अनगिनत लाल गर्म लोहे की सुइयां उसके हाथ में चुभ गई हों और उसके मांस और हड्डियों को छेद दिया हो। थोड़ी देर बाद चेन जियांग ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे वह अपने दांतों को पीसकर टुकड़े टुकड़े करने वाला था। उसका बायां हाथ फूलना बंद हो गया और धीरे धीरे अपने मूल रूप में वापस आ गया। उसकी त्वचा पर लालिमा भी फीकी पड़ गई और उसकी मूल तनी हुई और स्वस्थ त्वचा का रंग वापस आ गया। चेन जियांग को इतना दर्द हो रहा था कि उसे बहुत पसीना आ रहा था। वह पहले से ही पानी में भीग चुका था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और अब उसे केवल इतना ही महसूस हो रहा था कि वह पूरी तरह से थक चुका था। एक लंबी सांस छोड़ने के बाद वह जमीन पर लेट गया, अपनी आंखें बंद की और सो गया। चेन जियांग के गहरी नींद में सो जाने के बाद यांग तियानी ने चेन जियांग की बांह पकड़ी और आंतरिक हड्डियों की जांच की। ये कैसे हो सकता है? मैं एक ही बार में डबल हड्डी के स्तर को संघनित कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। यांग तियानी पूरी तरह से चौंक गया और अपना सिर हिलाया। असंभव, एक हाथ में सिर्फ एक हड्डी हो सकती है, एक शरीर में 9 जगहों पर सिर्फ एक हड्डी हो सकती है, और अब उसके पास 2 हाथ हैं। क्या हो रहा था? उसके पास एक हड्डी है या 2? चेन जियांग के साथ एक बार फिर एक असामान्य बात घटी। इससे पहले जब चेन जियांग दिव्य ज्ञान सागर में एक अस्थि स्तर के दान को परिष्कृत करने में सक्षम था तो यांग तियानी ने सोचा कि यह बहुत शक्तिशाली था। अगर इस लड़के के शरीर के बाकी सभी हिस्से डबल बोन लेवल के होते तो क्या अंत में उसके पास 18 हड्डियां नहीं होती? ये बहुत डरावना है। यांग तियानई ने एक गहरी सांस ली और गहरी नींद में सो रहे चेन जियांग को देखा। उसे अच्छी तरह से जानकार माना जा सकता था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इस तरह की बात सुनी थी। चेन जियांग कुछ दिनों तक सोता रहा और फिर जाग गया। जब वह उठा तो उसे भूख लगी, इसलिए उसने जल्दी से कुछ खाने के लिए निकाला ताकि उसकी ऊर्जा फिर से भर जाए।
हड्डियों द्वारा लाई गई शक्ति वास्तव में असामान्य है। चेन जियांग ने अपने बाएं हाथ को देखा और उसे कसकर हिलाया। वह अपने शरीर से आने वाली शक्ति को बिना किसी प्रतिबंध के अपनी इच्छानुसार छोड़ सकता था। यदि आप दिव्य इंद्रिय सागर की शक्ति का उपयोग इसके साथ समन्वय करने के लिए कर सकते हैं और अपने बाएं हाथ पर डबल हड्डी के स्तर को जोड़ सकते हैं जो आपकी दिव्य आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो शक्ति और भी भयानक होगी। आपको अब एक निम्न देवता होना चाहिए। दिव्य इंद्रिय सागर में केवल 2 दिव्य देवता हैं। फिर भी आपका डबल हड्डी का स्तर आपको 6 दिव्य देवताओं की शक्ति दे सकता है या उससे भी अधिक शक्तिशाली। यांग तियानई ने कहा, भाई, इस दर से आप केवल मजबूत और मजबूत होते जाएंगे। डबल बोन लेवल। चेन जियांग चौंक गया। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने केवल महसूस किया कि उसके बाएं हाथ की हड्डियों के अंदर कुछ था जो उसे मजबूत बना सकता था। अब ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर उसने पाया कि उसके बाएं हाथ में वास्तव में दिव्य देवता जैसा कुछ था, केवल ये दिव्य देवता से थोड़ा छोटा लग रहा था। ये सिर्फ ये 2 हड्डियां ही थीं जिनकी वजह से उसके पूरे बाएं हाथ में बहुत शक्तिशाली ताकत थी। तो हड्डियां वास्तव में एक ही स्थान पर बढ़ सकती हैं और इस स्थान को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती हैं। इससे पहले चेन जियांग ने केवल यही सोचा था कि हड्डियां उसके पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि केवल उसका बायां हाथ ही अधिक शक्तिशाली था। यांग तियानी ने हंसते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि हड्डियों का होना बेकार है। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें पता चल जाएगा। पहले तुम्हारे बाएं हाथ की ताकत को तुम्हारे पूरे शरीर की ताकत के साथ मिलाने की जरूरत होती थी, लेकिन अब इतनी मजबूत शक्ति जारी करने के लिए तुम्हारे बाएं हाथ को तुम्हारे शरीर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हारे शरीर का कोई बड़ा हिस्सा घायल हो, जब तक तुम अपना दिमाग हिलाते रहोगे तुम्हारे बाएं हाथ में शक्ति पैदा होगी और तुम अपने शरीर को घसीट भी सकते हो। चेन जियांग जमीन पर बैठ गया और यांग तियानी के निर्देशों का पालन करते हुए मुक्का मारा, और जैसी कि उम्मीद थी उसका शरीर बाएं मुट्ठी के साथ उड़ गया, जिससे वह कुछ दूरी तक उड़ गया। अगर यह शरीर के साथ संगत है तो यह और भी भयानक होगा। बेशक इस जगह को छोड़ने के बाद आप अभी भी दिव्य इंद्रिय सागर के अंदर की शक्ति के साथ समन्वय कर सकते हैं, जिससे आप अपनी हड्डियों की शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। यांग तियानई हंसे। चेन जियांग ने यांग तियानई के पैरों को देखा और पूछा, बड़े भाई यांग, क्या आपके पैरों में हड्डियां हैं? यांग तियानी ने अपना सिर हिलाया, मेरे प्रत्येक पैर में एक हड्डी है, फिर यह मेरे दाहिने हाथ की हड्डी है। मेरे पास कुल मिलाकर केवल 3 हड्डियां हैं। अब चेन जियांग को आखिरकार समझ आ गया कि यांग तियानी पहले इतनी तेज क्यों दौड़ी थी। उस तरह की गति टेलीपोर्टेशन जैसी महसूस हुई। वुकैंग, जो पहले ही बेहोश हो चुका था, पहले ही जाग चुका था और दर्द से कराह रहा था। इस आदमी ने तुम्हें लगभग मार ही डाला। तुम उसके साथ क्या करने जा रही हो? यांग तियानी ने वुकैंग को नहीं मारा क्योंकि उसने उसे मौका दिया था। जहां तक चेन जियांग का सवाल है, वह इसे यूए एयर को देना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि अभी ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े भाई यांग, यह आदमी भी एक अंतरिक्ष जानवर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी दिव्य आत्मा मेरे लिए उपयुक्त है। चेन जियांग ने पूछा, जब तक यह एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा है। इस व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा अच्छी नहीं है और वह अपने शरीर पर दिव्य आत्मा को प्रदर्शित करने में असमर्थ है। लेकिन आपकी जन्मजात प्रतिभा खराब नहीं है और उसकी दिव्य आत्मा का आपकी हड्डियों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये व्यक्ति सर्वोच्च देव क्षेत्र के शिखर पर भी है और उसके पास 18 दिव्य देवता हैं। हालांकि आपके लिए उसके सभी दिव्य देवता और दिव्य आत्मा को निकालना आसान नहीं होगा। यांग तियानई ने पहले ही वुकैंग के दिव्य भावना सागर की जांच कर ली थी और वह केवल अपने पहले दिव्य देवता और दिव्य आत्मा को ही भीतर से पा सका था। ये सुनकर कि चेन जियांग उसकी दिव्य आत्मा को खाना चाहता है, वुकैंग बेहद भयभीत हो गया और कराहते हुए चिल्लाया, मैं पूर्वज सम्राट का एक वफादार अधीनस्थ हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारे छोटे कमीने की हड्डियां मेरी दिव्य आत्मा के बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। चेन जियांग ने ठंडी सांस ली। चिंता मत करो, तुम्हारी दिव्य आत्मा मेरी हड्डियों के अंदर प्रकट नहीं होगी। मैं उस पूर्वज सम्राट में काफी दिलचस्पी रखता हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। उसकी दिव्य आत्मा मुझे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही चेन जियांग ने वुकैंग के सिर को अपनी हथेली से ढक दिया और वुकैंग के दिव्य विग्रह को हटाने के लिए अपनी सबसे कुशल तकनीक का इस्तेमाल किया। 5 दिव्य देवता और 5 दिव्य आत्मा, बिल्कुल भी बुरा नहीं। यांग तियानी ने देखा कि चेन जियांग के हाथ में 5 मोती थे जिनमें छोटे छोटे लोग थे और वह हंसे बिना नहीं रह सका। भाई, तुम्हें यह अक्सर करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई अनुभव नहीं है तो तुम एक साथ इतने सारे मोती नहीं निकाल पाओगे। भाई यांग, क्या आप इसे चाहते हैं? चेन जियांग हंसा। दिव्य देवता को ले जाना उनकी आंखों में चिड़िया का घोंसला निकालने जैसा था। सौभाग्य से वुकैंग पहले ही मर चुका था, अन्यथा अगर वह मर भी जाता तो भी उसे चैन नहीं मिलता। यांग तियानी ने अपना हाथ हिलाया, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या आप वास्तव में इस आदमी की पहली दिव्य आत्मा को अपनी हड्डियों में विलय करने की योजना नहीं बना रहे हैं?
पहली दिव्य आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है और इसे छिपाने का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए इसे आमतौर पर पकड़ा जा सकता है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, क्या मैंने पहले नहीं कहा था? मैं उस पूर्वज सम्राट की दिव्य आत्मा में दिलचस्पी रखता हूँ। अगर बड़े भाई यांग इतने भाग्यशाली हैं कि वे बाहर जा सकते हैं, तो आपको इस छोटे भाई की मदद करनी चाहिए। यांग तियानी ने खुलकर हंसते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। अगर मैं बाहर निकल पाया तो ये सब आपकी बदौलत होगा। हालांकि छोटे भाई, जब समय आएगा तो आपको कुछ बोन लेवल डैन को परिष्कृत करने में मेरी मदद करनी होगी, और यह सबसे अच्छा होगा यदि वे उच्च श्रेणी के हों। अभी मैं चौथी हड्डियों को केवल तभी संघनित कर सकता हूं जब मैं उच्च श्रेणी की बोन लेवल डैन खाऊं। सिर्फ सामग्री खाने से यांग तियानी 3 स्तरों की हड्डियां खाने में सक्षम हो गया। कोई कल्पना कर सकता है कि उसने उनमें से कितनी सामग्री खाई होगी, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे द्वारा निशाना बनाया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बोन लेवल डैन से जो दवा खरीदी थी वह बहुत ही पागलपन भरी थी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यह पक्का है। अगर बिग ब्रदर यांग नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मुझे बोन लेवल डैन की औषधीय सामग्री कब मिलती और मुझे इसे परिष्कृत करने का मौका नहीं मिलता। ओह ठीक है, बिग ब्रदर यांग, क्या आप स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में 9 हड्डियों तक की खेती करने में कामयाब रहे? कुछ विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जो हड्डियों से भरे होते हैं, लेकिन वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं और वे शायद ही कभी खुद को दिखाते हैं। मैंने उनके बारे में स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में सुना है, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है। आमतौर पर पूरी हड्डियों वाला एक व्यक्ति स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व माना जाएगा। यांग तियानई ने कहा, इसका मतलब है कि चूंकि बड़े भाई यांग के पास 3 हड्डियां हैं, इसलिए उन्हें स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में बहुत मजबूत होना चाहिए। चौंक कर कहा, 9 हड्डियां पहले से ही भरी हुई थीं और यांग तियानई के पास पहले से ही 3 हड्डियां थीं। ये कहना मुश्किल है। 3 हड्डियां एक ही चरण का शिखर हैं और मेरे पास एक अच्छी दिव्य आत्मा नहीं है। अगर मुझे छोड़ने का मौका मिलता है तो मुझे स्टार लॉर्ड दिव्य क्षेत्र में वापस लौटना होगा। यांग तियानई ने अपना सिर उठाकर सांवले आसमान की ओर देखा। वह पहले से ही कई सालों से यहाँ रह रहा था, लेकिन अब उसके पास छोड़ने का बहुत अच्छा मौका था। चांद और सितारों की शक्ति पहले ही उतर जानी चाहिए थी। मुझे आश्चर्य है कि बाहर चीजें कैसे चल रही हैं। चेन जियांग ने भी आसमान की ओर देखा। वह यूए एयर के लिए बेहद चिंतित था। स्टार मून डिवाइन रेस के कुलपति और कुछ बुजुर्ग सभी बहुत डरावने थे, लेकिन उनके पीछे अभी भी रहस्यमय पूर्वज सम्राट था और ऐसा कहा जाता था कि वह उनसे भी अधिक शक्तिशाली था। अगर वे इस पूर्वज सम्राट को डरा देते तो यू एयर की स्थिति और भी खतरनाक हो जाती। चेन जियांग ने यांग तियानी को बाहर की कहानियों के साथ साथ अपने कुछ अनुभवों के बारे में भी बताया। यांग तियानी कई वर्षों से इस स्थान पर अकेले थे, इसलिए उनके लिए कुछ समाचार सुनना बहुत दिलचस्प था। मैंने सुना है कि ये 9 दिव्य राष्ट्र स्टार लॉर्ड दिव्य क्षेत्र से संबंधित हैं और उनकी समग्र शक्ति भी बहुत मजबूत है, विशेष रूप से 9 दिव्य राष्ट्र। ऐसा कहा जाता है कि उनकी ताकत अन्य स्टार लॉर्ड दिव्य क्षेत्र की सेनाओं को डराती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वे लड़ते हैं तो स्टार लॉर्ड दिव्य क्षेत्र जीत सकता है। यांग तियानई ने कहा, आपने कहा कि 9 दिव्य राष्ट्र संकट में हैं। क्या वह स्टार लॉर्ड दिव्य क्षेत्र से हो सकता है? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी यकीन नहीं है। मैंने अभी सुना है कि एक नया दिव्य राष्ट्र उभरा है, इसलिए इन 9 दिव्य राष्ट्रों को अपनी ऊर्जा इस पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्हें इस नए दिव्य राष्ट्र को दबाने के लिए एक साथ काम करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म इस अंतरिक्ष से परे अंतहीन तारों वाले आकाश में है, और ऐसा लगता है कि 9 देवताओं का राष्ट्र भी इस अंतरिक्ष से परे कुछ विशाल सितारों पर है। उन जगहों पर जाना भी आसान नहीं है। आपको अंधेरे तारों वाले आकाश से होकर यात्रा करनी होगी। ये खतरों से भरा है। भले ही मैं अभी स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म में वापस लौट जाऊं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। यांग तियानी ने अपने मन में 9 देवताओं के राष्ट्र से संबंधित मामलों के बारे में सोचा। इससे पहले चेन जियांग को यह नहीं पता था कि 9 देवताओं के राष्ट्र का स्थान कहाँ है, लेकिन अब उसे अंततः एक सुराग मिल गया। चेन जियांग ने पूछा, भाई यांग, अगर आप जा सकते हैं तो क्या आप वास्तव में स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में वापस जाना चाहते हैं? आप इस स्टार मून नर्क से चुपके से बाहर निकल आए। क्या आपके लिए वापस जाना खतरनाक नहीं होगा? यांग तियानी ने हंसते हुए कहा, भले ही मैंने उस साल जो किया वह काफी चौंकाने वाला था। आखिरकार इतने साल बीत चुके हैं। उस समय मेरे बारे में सुनने वाले अधिकांश लोग शायद अब मर चुके हैं, और इतना समय बीत जाने के बाद कौन मुझे याद रखेगा? मुझे अपनी हड्डियों के अंदर सबसे अच्छी दिव्य आत्मा को खोजना है। इस तरह मैं और भी मजबूत बन सकता हूँ। इस तरह की जगह में इसे ढूंढना मुश्किल है, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। भले ही खतरा हो, मुझे जोखिम उठाना होगा। मैंने पहले ही कई सालों तक अपनी हड्डियों को बर्बाद कर दिया है, और इन सभी वर्षों में उनके लिए कोई अच्छी दिव्य आत्मा नहीं मिली है। मुझे बहुत खेद है।
चेन जियांग के मन में भी वुकैंग की दिव्य आत्मा को उसकी हड्डियों के साथ विलय करने का विचार आया था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि चून की हड्डियां इतनी महत्वपूर्ण थीं, इसलिए दिव्य आत्मा के साथ विलय करते समय उसे अपेक्षाकृत अधिक मजबूत हड्डी ढूंढनी होगी। कुछ और दिनों के बाद चेन जियांग ने आह भरी, मुझे अभी भी गोलीशोधन प्रतियोगिता में भाग लेना है, ऐसा लगता है कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। यांग तियानी ने कहा, बूढ़े भाई, आपकी गोलीशोधन क्षमता बहुत अधिक है। यदि आप स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में होते तो आप निश्चित रूप से उन बड़ी शक्तियों द्वारा जीत लिए जाते। जब मैं स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में था तो मैंने सुना था कि गोली देवताओं में सबसे शक्तिशाली केवल 4 बोन लेवल डैन को ही परिष्कृत कर सकता है। और चूंकि आप इस वातावरण में 3 गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे, इसलिए यदि आप बाहर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से और भी अधिक परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। यांग तियानई के पास अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला थी। जब चेन जियांग ने 3 बोन लेवल डैन को परिष्कृत किया था तो उसने पहले ही चेन जियांग की प्रतिभा को देख लिया था। जब तक वह इस गति से आगे बढ़ता रहा, उसे पूरा यकीन था कि चेन जियांग भविष्य में पिलदाओ में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी की महान सभा शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। चेन जियांग मिट्टी पर लेटा हुआ आसमान में भूरे बादलों को असहाय भाव से देख रहा था। अचानक उसे रोशनी का एक बहुत छोटा बिंदु दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि उसने गलत देखा है, लेकिन बगल में खड़े यांग तियानी की आवाज़ सुनने के बाद उसने ध्यान से देखना शुरू कर दिया। कुछ अंदर आ रहा है। यांग तियानी जल्दी से उठ खड़ा हुआ और सतर्क होने लगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन किसी अज्ञात स्थिति में यांग तियानी अभी भी इसे एक खतरनाक वस्तु के रूप में देखेगा। चेन जियांग भी अचानक उछल पड़ा। प्रकाश बिंदु जहां वे थे वहां से बहुत दूर खिसक गया था और उसमें से एक धूसर धुंध भी निकल रही थी। चलो चलते हैं और देखते हैं, हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही यांग तियानी ने बोलना समाप्त किया, एक स्थानिक लहर फैल गई और फिर चेन जियांग ने केवल एक सफ़ेद छाया को चमकते हुए देखा। ये पंखों वाली एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली थी। यूएर, चेन जियांग ने आश्चर्य से चिल्लाया। यूएर भी उसके गले लग गई थी। ही, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ हूँ। यूएर बेहद खुश थी और ये तथ्य कि वह अभी भी यहाँ आ सकती थी, ये दर्शाता था कि उसकी यादें काफ़ी हद तक वापस आ गई थीं। चेन जियांग ने उसके सिर को सहलाया और हंसा। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। क्या तुम हमें बाहर जाने दोगी? यूएर ने यांग तियानी की ओर देखा और आश्चर्य से बोली, यांग तियानी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जीवित होगे। यांग तियानी ने हंसते हुए कहा, मास्टर बिल्ली, मेरी तरफ देखो, मैं लंबे समय से यहाँ बंद हूँ। मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, है न? मुझे पता है कि मैं गलत था, लेकिन मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। ओह ठीक है, यूअर, क्या वह पूर्वज सम्राट नामक व्यक्ति बाहर आया है? चेन जियांग ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, लेकिन ये जल्द ही होना चाहिए। यह इन 2 दिनों में होना चाहिए। वह आदमी सच में एक कमीना है। अभी मैंने केवल अपनी याददाश्त वापस पाई है और अभी तक अपनी ताकत वापस नहीं पाई है। मैं उससे निपट नहीं सकती। यूए ने यांग तियानई को देखा और कहा, यांग तियानई, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी और तुम उस आदमी से छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। मैं गारंटी देती हूँ कि जब तुम भविष्य में स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में वापस आओगे तो तुम फिर से पकड़े नहीं जाओगे। यांग तियानी ने हंसते हुए चेन जियांग के कंधों को थपथपाया। चिंता मत करो, मैंने पहले ही वादा किया है भाई, उस बेवकूफ़ गाय को मार दो और उसे अपनी दिव्य आत्मा निकालने दो और उसे हड्डियों के साथ मिला दो। यूएर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। चेन जियांग वास्तव में यांग तियानी के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया था। चेन जियांग, तुम पूर्वज सम्राट के बारे में कैसे जानते हो? यूएर थोड़ा उत्सुक था और उसने यांग तियानी की ओर देखा। क्या इस आदमी ने तुम्हें बताया? चूंकि तुम हड्डियों को संघनित करने में सक्षम थे, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इस आदमी ने तुम्हारी मदद की है न? उद्धरण चिन्ह। उस समय जब यांग तियानी ने स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे से बोन लेवल डैन की औषधीय जड़ी बूटियों का एक बड़ा ढेर लूटा था, तब यूएर को स्वाभाविक रूप से पता था कि वह इस स्टार मून नर की प्रभारी थी और उसे अंदर कैद अपराधियों की बहुत अच्छी समझ थी। नहीं, ये वुकैंग ही था जिसने मुझे इस आदमी के साथ अंदर आने के लिए कहा था। मैंने उस आदमी को पहले ही मार दिया है। चेन जियांग इस समय पहले से ही बहुत राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि यूएर उन्हें बाहर ला सकती थी। यूएर ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह अच्छा है कि वुकैंग मर गया। उसने मुझे कई बार मारा है। चेन जियांग ने जब यूए को उसकी याददाश्त वापस आते देखा तो भी वह वास्तव में बहुत प्रभावित नहीं हुई। वह यूए की मानसिक स्थिति से बेहद प्रभावित थी। आखिरकार उसने इतने सालों में जो कुछ भी अनुभव किया था उसे बेहद दर्दनाक कहा जा सकता है। मास्टर कैट, आप हमें कब बाहर भेज सकते हैं? मैं बाहरी दुनिया को देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैं लंबे समय से यहाँ बंद हूँ। यांग तियानई ने लालसा भरी नज़र से कहा, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। यूए बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यांग तियानई, अब तुम्हारे पास कितनी हड्डियाँ हैं? क्या तुम उस बेवकूफ़ गाय को हरा सकते हो?
उस कमीने ने मुझ पर तब हमला किया जब मैं बुरी तरह घायल था, अगर नहीं होता तो मैं उसके द्वारा पकड़ा नहीं जाता। मेरे पास केवल 3 हड्डियां हैं और मेरे पास एक भी अच्छी हड्डियां नहीं हैं। इतने सालों के बाद मेरी ताकत भी काफ़ी बढ़ गई है। उस बेवकूफ़ गाय का मुझ पर ज़्यादा दबाव नहीं है। यांग तियानई ने कहा, मास्टर बिल्ली, आपको पहली बार में इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? स्टार मून हेल के कानून प्रवर्तक के रूप में आपको बहुत मजबूत होना चाहिए। ये दिव्य राष्ट्र के लोग हैं। मैं उनसे तब मिला जब मैं इस जगह से गुजर रहा था और वे बेहद घमंडी थे। अंत में उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझ पर हमला कर दिया। जब मैं इस जगह से भाग कर आया तो मैं उस बेवकूफ़ गाय से मिला और उसने मुझ पर घात लगाकर हमला कर दिया। यूएर ने गुस्से में कहा, मुझे पहले से ही दिव्य राष्ट्रों की याद आ गई है। एक बार जब मैं अपनी ताकत वापस पा लूंगा तो मैं निश्चित रूप से जाकर उनका हिसाब चुकाऊंगा। चेन जियांग और यांग तियानई दोनों ने नहीं सोचा था कि यूएर का ऐसा बनना वास्तव में दिव्य राष्ट्रों से कुछ लेना देना होगा। यूएर, तुम अपनी ताकत कब हासिल करोगी? चेन जियांग ने नहीं सोचा था कि यूएर का भी एक आम दुश्मन था जिससे वह निपटना चाहता था और सभी दिव्य राष्ट्र भी उससे निपटना चाहेंगे। मुझे अगला स्टार मून भोज चाहिए। अभी जो हुआ उसके बाद मैं अपनी यादें वापस पा सकता हूँ। चेन जियांग को तुरंत समझ आ गया कि स्टार मून भोज से उसका क्या मतलब था। ये संसार बलिदान होना चाहिए। क्या हम अब जा सकते हैं? यांग तियानी पहले से ही अधीर था। मुझे कुछ समय चाहिए। मुझे 2 से 3 दिन चाहिए। धैर्य रखो। यूएर ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ने से पहले मुस्कुराया। चेन जियांग और यांग तियानई ने तुरंत यूएर के उड़ते शरीर पर एक चक्र देखा जिसके साथ कुछ स्पिरिट ग्रेन भी थे। वह भी गठन स्थापित कर रही थी। धरती पर मौजूद मिट्टी का निर्माण तारों की शक्ति से हुआ है। इसका उपयोग एक संरचना बनाने और बहुत मजबूत बल उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। केवल वही यहाँ दिव्य इंद्रिय सागर की शक्ति का उपयोग कर सकती है। वह यहाँ की स्वामी है। बस अभी उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। अगर वह थोड़ी मजबूत हो जाए और इस स्टार मून हेल को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाए तो शायद वह उस बेवकूफ़ गाय को वापस पा सके। यांग तियानई को अब यकीन हो गया था कि वह जल्द ही यहाँ से निकल सकेगा। वह बहुत अच्छे मूड में था और उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। यांग तियानी ज़मीन पर लेट गया और हंसा, इस जगह के ऊपर आसमान को फिर से देखो क्योंकि तुम इसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। बाहर जाने के बाद मैं अपनी 3 हड्डियों का परीक्षण करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह बेवकूफ़ गाय ज़्यादा मजबूत होगी ताकि मैं बाद में अच्छा समय बिता सकूँ। चेन जियांग पूरी तरह से अवाक रह गया। दूसरे लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कि उनका प्रतिद्वंद्वी कमज़ोर और बेहतर होगा, लेकिन ये यांग तियानी उम्मीद कर रही थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी मजबूत और बेहतर होगा। भाई यांग, जब समय आए तो हार मत मानो। चेन जियांग ने मजाक किया। मैं उस बेवकूफ़ गाय की शक्ति को जानता हूँ। हालांकि उसने इतने सालों तक स्टार मून बैंक्वेट की शक्ति का आनंद लिया है, लेकिन वह पूरे समय सोता रहा है। वह शायद इसे इतनी तेज़ी से अवशोषित नहीं कर सकता था, केवल उस विधि से। मिस्टर कैट बहुत खास है, इसलिए वह स्टार मून बैंक्वेट पा सकती है। केवल उसके जैसा अस्तित्व ही इतनी शक्ति को जल्दी से पचा सकता है, वह बेवकूफ़ गाय नहीं। यांग तियानई ने कहा, जब समय आएगा मैं उसे मार दूंगा और उसकी दिव्य आत्मा को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा उसके दिव्य देवता में भी स्टार मून बैंक्वेट की काफ़ी शक्ति होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं इसे मिस्टर कैट को दे सकूं। यूएर अभी भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सेट कर रही थी। अगर वह बाहर जाने वाली होती तो उसके लिए यह बहुत आसान होता, लेकिन अभी उसे चेन जियांग और कैदी को बाहर निकालना था। इसके लिए बहुत प्रयास करने होंगे। भाई, इस बेवकूफ़ गाय को निपटाने के बाद मुझे एक दिव्य आत्मा को खोजने के लिए स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में वापस जाने की ज़रूरत है जिससे मैं संतुष्ट हूँ और जितनी जल्दी हो सके इसे अपनी हड्डियों में विलय कर दूँ। जब मैं ये सब खत्म कर लूँगा तो मैं आप सभी को खोजने के लिए वापस आऊँगा। मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं है, इसलिए मैं उन दिव्य राष्ट्रों का सामना नहीं कर पाऊंगा। यांग तियानई भी बहुत वफादार था। वह बहुत स्पष्ट था कि जिस कारण से वह अब इस जगह को छोड़ने में सक्षम था वह सब चेन जियांग और यूएर की वजह से था। जहां तक चेन जियांग और यूएर की बात है, उन दोनों की दिव्य राष्ट्रों के साथ दुश्मनी थी और उसने महसूस किया कि उसे चेन जियांग और यूएर की दिव्य राष्ट्रों के खिलाफ लड़ने में मदद करनी होगी ताकि वह उनका आभार चुका सके। मून चाइल्ड का निर्माण पूरा होने में काफ़ी समय लगा। ऐसा करने में उसे करीब 2 दिन लगे। बस बहुत हो गया, जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं फॉर्मेशन खोलकर निकल जाऊंगा। यूएर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वह बेवकूफ़ गाय बाहर नहीं होगी। यांग तियानी जोर से हंसा, ये बहुत अच्छी बात है कि वह बाहर है। जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा मैं उसे पीट सकता हूँ। यूएर ने अपना खुद का स्टार मून हेल इस जगह पर लाया था, लेकिन दिव्य राष्ट्रों के हमलों से वह बुरी तरह घायल हो गई थी। अंत में वह पूर्वज सम्राट द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह संसार बलिदान की बलि बन गई। कई वर्षों से स्टार मून डिवाइन रेस के उच्च अधिकारी यूएर के स्टार और मून भोज का आनंद ले रहे थे। यही कारण है कि वे 4 देव जानवर कुलों में से एक बन गए थे।
युए चेन जियांग के कंधे पर खड़ी हो गई और चिल्लाई, मैं गठन को सक्रिय करने जा रही हूँ। चेन जियांग और यांग तियानई ने सिर हिलाया। युए एर का शरीर एक सफ़ेद रोशनी से चमकने लगा, जमीन पर मिट्टी अचानक चमकने लगी। चेन जियांग और यांग तियानई को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सितारों के समुद्र के अंदर थे। इस तरह का खूबसूरत नज़ारा ज़्यादा देर तक नहीं रहा, इससे पहले कि चेन जियांग और यांग तियानई को झुलसती हुई गर्म लपटें महसूस हुईं। वे आखिरकार स्टार मून हेल से निकलकर बाहर आ गए थे। ये वह स्टार कब्रिस्तान नहीं है? चेन जियांग ने आश्चर्य से पूछा जब उसने देखा कि वह मैदानी इलाकों से घिरा हुआ था। बिल्कुल नहीं, जब मैं अंदर आया तो मैंने पहले ही त्रिकोणीय सितारा पत्थर को हटा दिया था। युए वर्तमान में त्रिकोणीय ध्वज पत्थर के शीर्ष पर खड़ा था और त्रिकोणीय ध्वज पत्थर के शीर्ष पर आत्मा अनाज अभी भी प्रकाश विकीर्ण कर रहा था। यांग तियानी ने हंसते हुए गहरे हरे मैदान में दौड़ लगाई। मैं आखिरकार बाहर आ गया, मैं आखिरकार फिर से दिन की रोशनी देख रहा हूँ, हा हा। युए ने कुछ बार हंसी, फिर त्रिकोणीय सितारा पत्थर को रख लिया, जिसे उसके दिव्य इंद्रिय सागर द्वारा ले लिया जाना चाहिए था। जब यांग तियानी पागलों की तरह हंसने लगा तो धरती हिलने लगी और उसके शरीर से एक बहुत ही भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसने उत्साह से दिव्य इंद्रिय सागर की शक्ति को आजमाया जो कई सालों से दबा हुआ था, और इसे उन 3 हड्डियों के साथ मिलाया जिन्हें उसने संघनित किया था। शक्ति और भी भयानक हो गई। जल्दी से रुको, ये जगह तुम्हारे द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। युए ने जल्दी से चिल्लाया। मैदान और उनके आसपास के पहाड़ इस समय हिंसक रूप से हिल रहे थे। दूर दूर तक पहाड़ पहले ही ढह चुके थे। जब यांग तियानी ने युए की बात सुनी तो उसने तुरंत अपनी ताकत पर नियंत्रण कर लिया। फूल और पौधे देखना दुर्लभ था, वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। अपनी ताकत उस बेवकूफ़ गाय के लिए बचा कर रखो। ये बंदा शायद अभी तक बाहर नहीं आया है, अन्यथा ये बहुत पहले ही बदल गया होता। युए ने प्यार से हंसते हुए कहा, यांग तियानई, बेहतर होगा कि तुम यहाँ खिलवाड़ न करो। तुम फिर से उस शापित जगह में बंद नहीं होना चाहोगे, है न? यांग तियानी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं उस जगह पर वापस जाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मास्टर कैट, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने उस बेवकूफ़ गाय से छुटकारा पाने में आपकी मदद की तो मुझे फिर से स्टार मून हेल में बंद नहीं किया जाएगा। युए मुस्कुराया। मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन तभी जब तुम कुछ बहुत ज़्यादा अपमानजनक काम न करो, अन्यथा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। चेन जियांग ने बाहर की हवा में गहरी सांस ली और फिर उसने 6 लोगों की शक्ति को अपने बाएं हाथ पर प्रसारित करने का भी परीक्षण किया। अपने बाएं हाथ पर हड्डियों का उपयोग करने के बाद उसका बायां हाथ अचानक कांपने लगा, क्योंकि 6 लोगों की शक्ति और हड्डियों के टकराने से अचानक शक्तिशाली बल उत्पन्न हुआ, जिससे चेन जियांग, जो इसका अभ्यस्त नहीं था, को इसे नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। बहुत शक्तिशाली, चेन जियांग ने कहा। यदि उसके पास थोड़ी और हड्डियां होती तो उसकी ताकत की कल्पना की जा सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक निचला देवता था। चेन जियांग अपनी बांह पर डबल हड्डी के स्तर पर निर्भर था। उसकी ताकत एक ऊपरी स्वर्गीय देवता के बराबर थी, इसलिए यदि वह शक्तिशाली दिव्य आत्मा के साथ जुड़ गया और हड्डियों में प्रवेश किया तो उसकी ताकत और भी भयानक हो जाएगी। अजीब बात है, तुम सिर्फ एक ही हड्डी विकसित कर पाए हो, इसलिए तुम्हारी ताकत इतनी भयानक नहीं होनी चाहिए। युए चेन जियांग के बाएं कंधे पर बैठी थी और वह चेन जियांग के बाएं हाथ से निकली शक्ति को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। ये वाकई बहुत भयावह था। युए, जिसने अपनी याददाश्त वापस पा ली थी, एक बहुत ही प्राचीन रैंकर थी जो स्टार लॉ डिवाइन दायरे की कानून प्रवर्तक थी। जिस तरह से यांग तियानी ने उसके साथ व्यवहार किया, उससे उसे पता चल गया कि युए जैसी कानून प्रवर्तक बेहद भयानक थी। फिर भी अब उन्हें समझ में नहीं आया कि चेन जियांग की ताकत इतनी भयानक क्यों थी। ये बच्चा एक राक्षस है। उसने जो संक्षेप में बताया वह डबल बोन लेवल था और वास्तव में उसके एक हाथ में 2 बोन हैं। मैंने ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना। यांग तियानई ने डबल बोन लेवल की खेती करने से पहले सिर्फ 2 बोन लेवल डैन खाए थे। उस समय उसने बहुत सारी बोन लेवल डैन की दवा खा ली थी और उसकी जीभ इससे सुन्न हो गई थी, लेकिन वह सिर्फ 3 बोन की गोलियां ही खेती कर पाया था। लेकिन चेन जियांग के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके विकास आयाम में एक ही स्थान से हड्डियों का केवल एक सेट ही बनाया जा सकता था, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से 2 को संघनित करने में कामयाब रहा था। चेन जियांग ने 6 लोगों की शक्ति के साथ मिलकर उस तरह की भयानक शक्ति को लगभग नियंत्रित नहीं किया। डबल बोन लेवल, युए ने घबराकर चिल्लाया, क्या ये सच है? ये कहने के बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए और चेन जियांग की बाईं बांह को गले लगाते हुए ऊपर उड़ गई। बस एक पल में उसने पुष्टि कर ली थी कि चेन जियांग की बांह के अंदर वास्तव में 2 हड्डियां थीं। जब चेन जियांग ने युए एर को देखा तो वह चौंक गया और जल्दी से पूछा, यह अच्छी बात है या बुरी बात? बेशक यह अच्छी खबर है। भले ही इस तरह की स्थिति पहले भी हुई थी, लेकिन ये बेहद दुर्लभ था। एक साथी जो डबल बोन लेवल की खेती कर सकता था, वह बाद के चरणों में बेहद भयानक था, खासकर जब किसी को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी हड्डियों को मजबूत करने की आवश्यकता होती थी।
उस समय थोड़ा सा भी बढ़ाना बेहद मुश्किल होगा और डबल बोन लेवल के साथ आपके पास हड्डियों का एक अतिरिक्त सेट होगा। युए का स्वर भी ईर्ष्या और जलन से भरा हुआ था, जैसा कि उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि अतिरिक्त हड्डियों का क्या मतलब है? कम हड्डियों वाला वह व्यक्ति आपकी तरह पूरी तरह से कुचला जा सकता है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं अभी भी उस तरह की सीमा से बहुत दूर हूँ। आमतौर पर अपनी हड्डियों को बढ़ाने के लिए मुझे किस स्तर तक पहुंचना होगा? 100 देवताओं का स्तर सीमा है। उस समय मुझे अपनी हड्डियों को मजबूत करने और अपनी ताकत की सीमाओं को तोड़ने के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता होगी। सिद्धांत रूप में भीतर निहित दिव्य आत्मा बहुत मजबूत हो सकती है और आमतौर पर ये दिव्य आत्मा के अंतिम चरणों के माध्यम से प्रवेश करेगी। उदाहरण के लिए, अभी आपकी हड्डियों में पहले से ही दिव्य आत्मा का एक सेट है। यांग तियानी ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। 2 प्रकार की दिव्य आत्मा का सम्मिलन पहले से ही बहुत अस्थिर है। ये बहुत संभावना है कि यह परिष्कृत गोलियों की तरह हो और फट जाए। उनमें से एक खत्म हो चुका है। युए ने कहा, उस समय अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि इस तरह के क्षेत्र तक पहुंचना आसान है? मेरे पास अभी केवल 2 दिव्य देवता हैं और मुझे पहुंचने के लिए अभी भी 98 और दिव्य देवताओं की आवश्यकता है। मुझे अभी भी नहीं पता कि इसमें कितने साल लगेंगे। युए ने कोमलता से कहा, तुम क्या जानते हो बेटा? अपनी जन्मजात प्रतिभा के साथ उस क्षेत्र में जाना केवल समय की बात है, इसलिए तुम्हें निश्चित रूप से अपनी पहली आत्मा हड्डियों का चयन करना होगा, अन्यथा तुम्हें बाद में जोखिम उठाना पड़ेगा जब तुम्हें अपनी हड्डियों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में 100 देवताओं के स्तर के कई साथी थे। इतने सालों तक स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में रहने के बाद उनमें से कई पहले ही अपने अस्तित्व के चरम पर पहुंच चुके थे। तथाकथित शिखर स्तर 100 देवताओं का स्तर है, 9 हड्डियां। यांग तियानी ने हंसते हुए कहा, मास्टर कैट, क्या आपको लगता है कि भाई चेन जियांग के लिए हर बार अपनी हड्डियों को संघनित करते समय डबल बोन लेवल का उपयोग करना संभव है? यह युए ने एक पल के लिए सोचा, फिर तुरंत अपना सिर हिला दिया। निश्चित रूप से नहीं, डबल बोन लेवल के साथ बाहर आना पहले से ही बेहद मुश्किल है। अगर वह हर बार बाहर आता है तो अंत में उसके पास 18 हड्डियां रह जाएंगी। जब चेन जियांग ने उन 98 दिव्य देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें उसे अभी साधना था, तो वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। यह एक बहुत लंबी राह होगी। बड़े भाई यांग, पहले हमारे साथ वापस आओ। अगर वह पूर्वज सम्राट प्रकट होता है तो वह निश्चित रूप से हमें खोजने आएगा। तब आपके लिए कार्रवाई करने में बहुत देर नहीं होगी। यांग तियानई को हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी में वापस लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसके अलावा यह एक बहुत मजबूत आदमी था। यांग तियानी ने अपना सिर हिलाया, वैसे भी मैं इतने लंबे समय से बंद हूँ, मैं अभी भी इस दुनिया का पता लगाना चाहता हूँ। जैसे ही चेन जियांग स्थानिक सुरंग खोलने वाला था, युएर और यांग तियानई के भाव अचानक बदल गए। बेवकूफ़ गाय जाग गई है, यह आदमी वास्तव में इतना शक्तिशाली हो गया है। यांग तियानई, क्या आप इसे संभालने में सक्षम हैं? युएर ने चिंता से पूछा। यांग तियानी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी आत्मा के साथ एक दिव्य आत्मा को विलय करने की आवश्यकता है। युएर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें दिव्य आत्मा का एक सेट उपहार में दूंगी। हालांकि यह उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ये तुम्हारी अपनी दिव्य आत्मा के साथ विलय करने से कहीं बेहतर है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी दिव्य आत्मा को भी अपनी आत्मा में विलीन कर सकता था। युएर ने कहीं से एक मोती निकाला और उसे यांग तियानी को सौंप दिया। यांग तियानी ने मनके के अंदर नीली टिमटिमाती लौ को देखा और पूछा, ये दिव्य आत्मा बहुत परिचित है, मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। ये स्टार दिव्य आत्मा है। कुछ सूर्य जैसे तारों के विनाश के बाद ये संभव है कि वे इस तरह की स्टार दिव्य आत्मा को जन्म दें। मैंने इसे कई सालों से इकट्ठा किया है, युएर ने कहा। यांग तियानी आश्चर्यचकित हुआ और हंसा, आपकी दिव्य आत्मा बुरी नहीं है, आपने इसे इस बच्चे को क्यों नहीं दे दिया? उस पूर्वज सम्राट की दिव्य आत्मा शायद इतनी अच्छी भी नहीं होगी। नहीं, उस बेवकूफ़ गाय में काफ़ी दिव्य आत्मा है। अगर हम इसे चेन जियांग को आत्मा वापस पाने के लिए देते हैं तो उसे केवल उस बेवकूफ़ गाय की दिव्य आत्मा और दिव्य देवता का अधिकांश हिस्सा निकालने की ज़रूरत है और फिर उसे सब कुछ परिष्कृत करके एक पूरे में बदलने देना होगा। ये सबसे मजबूत होगा, युएर ने कहा। चेन जियांग के पास स्वर्गीय कीमिया थी, इसलिए दिव्य आत्मा और दिव्य देवता का एक साथ मिल जाना बहुत आसान था, जो एक ही मूल के थे। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में चेन जियांग ने पहले कभी नहीं सोचा था। यांग तियानई ने अपना सिर हिलाया, वह जानता था कि चेन जियांग के पास गोली शोधन का बहुत अच्छा कौशल है, और हंसा, तब मैं विनम्र नहीं रहूंगा। बात बस इतनी है कि जब समय आएगा तो मुझे उन्हें मिलाने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। वर्तमान में इस स्थान पर पूर्वज सम्राट जो अभी अभी जागा था, सबसे शक्तिशाली था, कोई भी उससे निपट नहीं सकता था जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई न करे। हालांकि युए जानता था कि पूर्वज सम्राट भी दिव्य राष्ट्रों से जुड़ा हुआ था। युए के मन में उन दिव्य राष्ट्रों के बारे में बहुत बुरा विचार था।
जब वह पहली बार यहाँ पहुंची तो उस पर दिव्य राष्ट्रों के शक्तिशाली योद्धाओं ने हमला कर दिया। इसलिए युएर ने अपनी आशाएं यांग तियानी पर लगा दी, और इसके अलावा यांग तियानी द्वारा स्टार मून पूर्वज सम्राट को मारने के बाद भी वह उनसे दिव्य देवता प्राप्त कर सकता था। युएर को यह बात स्पष्ट थी कि उसे अपनी याददाश्त वापस पाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि चेन जियांग ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और वह भी चेन जियांग के साथ रहना पसंद करती थी। हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी में वापस जाओ और उनके साथ मिल जाओ। जब समय आएगा हम तुम्हें एक जगह मुहैया कराएंगे, लेकिन जब तुम उस शहर में जाओगे तो तुम्हें एकजुट होना होगा और उसे नष्ट नहीं करना होगा। अभी अभी यांग तियानई ने इस खूबसूरत घास के मैदान को लगभग नष्ट कर दिया था। बहुत जल्दी चेन जियांग और युएर ने यांग तियानई को हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी में वापस ला दिया। हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी की महान सभा को सर्वोच्च देवताओं की सभा कहा जाता था। सुपर गॉड दायरे में विभिन्न बलों के कुलीन लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे, और अगर कोई अच्छे पौधे होते तो उन्हें दिव्य राष्ट्रों द्वारा चुना जाता और पोषित होने के लिए दिव्य राष्ट्रों की दुनिया में भेजा जाता। यह एक ऐसी चीज थी जिसका कई उत्कृष्ट युवा शिष्यों को बेसब्री से इंतजार रहता था, इसलिए जब समय आता तो हर कोई निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से लड़ता था। चेन जियांग यांग तियानी को अपनी दुकान पर ले आया। अभी दुकान बंद थी लेकिन अंदर कोई था। फैंग यूजी और शुई बिंगयान दोनों यहाँ थे। जब उन्होंने देखा कि चेन जियांग और युएर वापस आ गए हैं तो वे बेहद खुश हुए क्योंकि वे चेन जियांग के बारे में बेहद चिंतित थे। बिंगयान, युएर ने अपनी मीठी आवाज में चिल्लाया, फिर खुशी से खुद को शुई बिंगयान की बाहों में फेंक दिया। नमस्ते बड़े भाई शेन, ये बड़ा भाई है। जब शुई बिंगयान ने चेन जियांग को देखा तो उसने तुरंत उसका अभिवादन किया और फिर उसकी ओर देखा। वह बड़ा भाई यांग है, उसे अब एक तहखाने की जरूरत है। चेन जियांग मुस्कुराया और शुई बिंगयान के बालों को सहलाया। युएर ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि वह कहाँ है, मैं उसे वहां ले जाऊंगा। यांग तियानी ने फैंग यूजी और शुई बिंगयान की ओर अपनी मुट्ठियां मोड़ लीं और फिर जल्दी से युएर के पीछे चला गया। ये व्यक्ति कौन है? फैंग यूजी ने जल्दी से चेन जियांग को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी क्योंकि उसे युएर से पता चला था कि चेन जियांग खतरे में था, अन्यथा वह सम्मेलन की शुरुआत में भी वापस नहीं आता। चेन जियांग ने उसके छोटे मुंह को चूमा और कहा, ये ठीक है, अभी बड़े भाई यांग एक अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी मदद की। इसके अलावा उन्हें अभी भी दुश्मन को हराने के लिए युएर की मदद करनी है। ठीक है, क्या आप सम्मेलन शुरू होते हुए नहीं देखेंगे? फैंग यूजी ने अपना सिर हिलाया, मैंने आपके बारे में कोई खबर नहीं सुनी, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड भी मस्ती में शामिल होने गए हैं। वे म्यू चेन और जियो चांगले के साथ बहुत बातचीत कर रहे हैं। युए मुस्कुराते हुए वापस उड़ गया और बोला, वह आदमी पहले ही एकांत में चला गया है। एक बार वह उस बेवकूफ़ गाय को हरा दे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। फैंग यूजी ने उत्सुकता से पूछा, आखिर तुम दोनों के साथ क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम कुछ बड़ी बात छिपा रहे हो। मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, युएर ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि जैसे ही उसे अपनी याददाश्त वापस आए उसने तुरंत फैंग यूजी और शुई बिंगयान को बताया कि वह मुश्किल में है और फिर जल्दी से चली गई। उसके पास फैंग यूजी और शुई बिंगयान को अपने मामलों के बारे में बताने का भी समय नहीं था। चेन जियांग ने पूछा, महान खेल शुरू हो गए हैं, क्या ये ठीक रहेगा अगर हम न जाएं? ये ठीक है, हम केवल सम्मेलन की शुरुआत की घोषणा कर रहे हैं। आज हम अन्य मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, हम कल जियापिंग डैन को परिष्कृत करेंगे। फैंग यूजी ने कहा। युएर ने अपने अनुभवों को सुनाना शुरू किया कि कैसे उसे दिव्य राष्ट्र के रैंकर्स ने घेर लिया और फिर उनके द्वारा घात लगाकर हमला किया गया जिससे वह उनकी बलि बन गई। अंत में वह चेन जियांग को बचाने के लिए चंद्रवध शैतान घोंसले में गई। ये बोन लेवल डैन की दवा है। चेन जियांग ने 2 प्रतियां निकाली और फैंग यूजी को दे दी, फिर हंसे, इसे परिष्कृत करना बहुत आसान है, आपको मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोन लेवल डैन की औषधीय सामग्री सभी निम्न श्रेणी की हैं, हमें उच्च श्रेणी की बनानी है। फैंग यूजी का चेहरा तुरंत थोड़ा लाल हो गया। वह और चेन जियांग कुछ समय के लिए अलग हो गए थे और जोड़ी की खेती की मीठी और मादक भावना के बारे में सोचते हुए वह अपने दिल में खो जाने से खुद को रोक नहीं पाए। चेन जियांग के पास अभी भी एक बोन लेवल डैन था। उसने कहा, बिंगयान, पहले एक खाने की कोशिश करो, हड्डियों की खेती करने के बाद तुम मजबूत हो जाओगे। युएर ने कहा, बिंगयान एक दाव आत्मा है, उसने पहले से ही एक मानव के समान शरीर की साधना की है और वह मानव से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। इसके अलावा प्राकृतिक शक्ति के प्रति उसकी समझ अधिक गहरी है, इसलिए हड्डियों की साधना करना बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे उसे सिखाने दो। फैंग यूजी ने युएर की पीठ को सहलाया और हंसते हुए कहा, युएर, तुम हमेशा से एक छोटी सी बिल्ली नहीं रही हो सकती हो, है न? तुम निश्चित रूप से अतीत में ऐसी नहीं थी, तुम्हें अब तक अपनी हड्डियों को भी विकसित कर लेना चाहिए था। बेशक, मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए सिर्फ स्टार और मून फेस्ट की ज़रूरत है। उस समय मैं मानव रूप भी ले सकती हूँ।
युए ने मुस्कुराते हुए कहा, बिंगयान चलो। युए ने पहले ही चेन जियांग और म्यू योरू के हाव भाव देख लिए थे। चेन जियांग और फैंग यूजी कमरे में नहीं गए, बल्कि गोली शोधन कक्ष में चले गए। उनके पास अभी भी कुछ बोन लेवल डैन की सामग्री थी और फैंग यूजी को अपनी हड्डियों को भी संघनित करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने पहले गोलियों को परिष्कृत करने का फैसला किया और दोहरी खेती के लिए वह आज रात थी। चेन जियांग ने दिव्य ज्ञान सागर में बोन लेवल डैन को परिष्कृत करने में बहुत समय बिताया, लेकिन बाहर एक भट्टी को परिष्कृत करने में केवल 4 घंटे लगे। कुल 5 गोलियां थीं। क्या अब तुम खाना खाओगे? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, हम सम्मेलन समाप्त होने के बाद खाएंगे। उस समय हमें कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है। फैंग यूजी ने अपना सिर हिलाया। जब वे शोधन कक्ष से बाहर आए तो उन्होंने हॉल में युए, एर और शुई बिंगयान को देखा और जान गए कि शुई बिंगयान गोली से हड्डियां निकालने में सफल नहीं हुआ था। यहाँ अभी भी 9 गोलियां हैं, उन्हें ले लो। चेन जियांग ने 5 गोलियां परिष्कृत की, फैंग यूजी ने 4 परिष्कृत की। इस बार यह निश्चित रूप से काम करेगा। युए, एर और शुई बिंगयान फिर गुप्त कमरे में प्रवेश कर गए। दूसरे दिन की सुबह चेन जियांग, जो गहरी नींद में सो रहा था, उसने यू एर की मीठी हंसी सुनी और तुरंत जाग गया। पिछली रात उसने फैंग यूजी के साथ आत्मा के गोले को संघनित करने के लिए दोहरी साधना नहीं की, बल्कि उसके साथ सबसे मधुर समय बिताया। उस तरह की कोमल और मादक मिठास ने भी उसे बहुत गहरी नींद में सोने पर मजबूर कर दिया। बिंगयान ने हड्डियों की खेती की है और दिव्य आत्मा को आत्मसात करने के बाद वह और अधिक मजबूत हो जाएगी। जब युए ने चेन जियांग को बाहर निकलते देखा तो उसने जल्दी से उसे खुशखबरी सुनाई। इतनी जल्दी? चेन जियांग भी खुश था। कितने बोन लेवल डैन का इस्तेमाल किया गया? 4 गोलियां। उसकी नज़र में 10 बोन लेवल डैन से पहली बोन को कम करना बिल्कुल भी बुरा नहीं था। बहन फैंग, आप कब शुरू करेंगी? मैं आपको सिखा दूंगी, युए ने कहा। जब मैं प्रतियोगिता पूरी कर लूंगा तो मुझे तुम्हें परेशान करना होगा। फैंग यूजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए युए एर को उठाया। उसे यह छोटी सी बिल्ली और भी ज्यादा पसंद आ रही थी। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सभी एक ही पक्ष में हैं, युए ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग बैठ गया और शुई बिंगयान द्वारा बनाए गए डिमसम को खाने लगा। इस दौरान शुई बिंगयान ने बहुत सारा खाना पकाना सीख लिया था। युए, क्या वह स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म भी शेन युआन पत्थर का उपयोग कर रहा है? चेन जियांग ने पूछा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेन युआन पत्थर इतना बहता होगा। ये सामान्य है, क्योंकि शेन युआन पत्थर को अवशोषित करना आसान है। कभी कभी शेन युआन पत्थर को साधारण जड़ी बूटियों के साथ बदल दिया जाता है, जिससे उन औषधीय जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक शक्ति मिलती है। युए ने अपना सिर हिलाया। हालांकि अगर आप स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में गोलियां बेचना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। एक बार जब आप खोजे गए तो आपको निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। चेन जियांग ने पहले भी आंग त्यानई से यह सुना था, इसलिए उसे लगा कि वह भविष्य में निश्चित रूप से स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में जाएगा। चलो सम्मेलन में भाग लेते हैं, फैंग यूजी ने कहा। हम 10वें हॉल में लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। 10वें हॉल के सबसे युवा शिष्यों के रूप में चेन जियांग और फैंग यूजी भी बेहद उत्कृष्ट थे। उन्होंने जिस पुनर्जनन दान को परिष्कृत किया था वह बहुत पहले ही बहुत प्रसिद्ध हो गया था और परिणामस्वरूप उन्होंने बहुत सारा शेन युआन पत्थर कमाया। प्रतियोगिता स्थल उस विशाल चौक में था। जब चेन जियांग और अन्य लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चौक पर एक विशाल झंडा लगा हुआ था जिस पर पिल शब्द लिखा हुआ था। जब चेन जियांग और फैंग यूजी पहुंचे तो बहुत हंगामा हुआ। उस समय रीजनरेशन डैन के चेन जियांग ने अपनी हथेली से परिष्कृत करके अल्केमिस्ट और अन्य ताकतों के कई युवा शिष्यों को चौंका दिया था। चेन जियांग आसानी से एक मध्यम चरण के उत्थान दान को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन अब उसे जियापिंग दान की प्रतियोगिता में भाग लेना था, जिससे जियापिंग दान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्यों पर दबाव बहुत अधिक हो गया। निम्न चरण की गोली देवताओं की रैंकिंग में कई मध्यम चरण की गोली देवता भी थे जो जोंगपिन डैन को परिष्कृत कर सकते थे। वे सभी अब थोड़ा पछतावा महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि मध्यम चरण की गोली भगवान में भाग लेना इससे कहीं अधिक आसान होगा। सबसे पहले निम्न स्तर के गोली देवताओं के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई तथा विजेता का निर्धारण करने के लिए 3 लड़ाइयों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता सुबह ही खत्म हो जाती थी, इसलिए कई अल्केमिस्ट बहुत दबाव में थे। एक सुबह का समय ही बहुत कम था, फिर भी उन्हें 3 बार प्रतिस्पर्धा करनी थी। शिष्यों, कृपया मंच पर आइए। प्रतियोगिता की अध्यक्षता ओल्डे आयरन कॉक ने की। वह निचले मंच पर स्थित गॉड ऑफ पिल्स के प्रतियोगिता स्थल पर चले गए। देव स्तर की प्रतिस्पर्धा समाप्त होने के बाद ही वह देवता के स्तर तक पहुंचा। चेन जियांग ने प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए पंजीकरण के समय प्राप्त प्लेट का उपयोग किया। प्रवेश करने से पहले चेन जियांग ने अपने मन में लुओ त्यानजुन की ध्वनि संचरण को पहले ही सुन लिया था, जो उसे उसके महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी के बारे में बता रहा था। लुओ त्यानजुन और 3 भू भाइयों ने कल चेन जियांग को नहीं देखा था,
इसलिए वे बहुत चिंतित थे, ये सोचकर कि चेन जियांग फिर से खेलने के लिए बाहर चला गया है। प्रतियोगिता प्लाजा के बगल में कुछ इमारतों में कुछ अच्छे कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जो बहुत शक्तिशाली लग रहे थे, सभी चेन जियांग को देख रहे थे। वह वही है, वह भगवान को मारने वाली तलवार तकनीक और स्वर्गीय कीमिया की साधना करता है। सोने के कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चेन जियांग की ओर इशारा करते हुए कहा, और 6 लोगों के दर्पण भी उसके हाथों में हैं। दूसरे लाल कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? ये सारी चीजें उस पर हैं। अगर हम उसे इसी तरह बढ़ने देंगे तो वह एक और स्वर्गीय दिव्य भगवान या 6 दिव्य भगवान बन जाएगा। नीले रंग का लबादा पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, उसे मारना उसके लिए आसान नहीं होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने गहरे रंग का कपड़ा पहना हुआ था? उसे मारना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपंग बनाना भी मुश्किल नहीं होगा। सुनहरे लबादे वाले अधेड़ व्यक्ति ने कहा, बस इतना ही है कि जब समय आएगा तो उसे कौन रोकेगा? सर्वोच्च दिव्य महल के लॉर्ड हॉलमास्टर को ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उससे निपटना आसान है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दूसरों की ओर देखा और उनकी राय पूछी। प्रतियोगिता के अंत में हम गुप्त रूप से एक चाल चलेंगे और उसे पकड़ लेंगे। हम देखेंगे कि क्या वह हमारे सामने झुकने को तैयार है। अगर वह तैयार नहीं है तो हम उसे मार सकते हैं। अगर उसे वाकई नहीं मारा जा सकता तो उसे कचरा बनने दो। काले कवच में अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, बोला। उसकी बर्फीली आवाज में शक्ति भरी हुई थी और यह स्पष्ट था कि कुछ अधेड़ उम्र के लोगों के बीच उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। अन्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य दिव्य राष्ट्र यहाँ छिपे हुए हैं और उन्हें छीनने न दें। इसके अलावा उन्हें पहले से ही चेन जियांग की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। 6 लोगों के दर्पण, भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक और उसके पास स्वर्गीय कीमिया के साथ, भले ही हम उन्हें प्राप्त न कर सकें, हम उन्हें प्राप्त करने नहीं दे सकते। काले कवच में मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने कहा। सुनहरे लबादे वाले व्यक्ति ने कहा, क्या यह अनुचित नहीं है? अगर उन्हें पता चल जाए कि हमने ऐसा किया है तो यह उचित नहीं होगा। काले कवच में अधेड़ उम्र का आदमी ठंडे स्वर में हंसा, तो जब हम हमला करते हैं तो हमें खुद को छिपाना पड़ता है और हम उन्हें यह नहीं बता सकते। हमें उनसे ज्यादा तेज होना पड़ता है। बेशक अगर उन्हें पता भी चल जाए तो वे हमारा क्या कर सकते हैं। चेन जियांग, जो मंच पर अपने प्रतिद्वंद्वियों से परिचित हो रहा था, उसे यह नहीं पता था कि प्लाजा के आसपास की इमारतों में दिव्य राष्ट्रों द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ छिपे हुए थे और उससे निपटने की योजना बना रहे थे। हालांकि चेन जियांग को नहीं पता था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि 9 देवताओं के राष्ट्र द्वारा भेजे गए रैंकर्स निश्चित रूप से इस समय के दौरान उसके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। इस प्रकार उसने पहले ही फैंग यूजी से सुप्रीम डिवाइन पैलेस के भीतर कुछ रैंकर्स को शामिल करने के लिए कहा था ताकि उसे एक सहायक खोजने में मदद मिल सके। बेशक वर्मिलियन बर्ड और व्हाइट टाइगर के आसपास होने से वह बेहद सहज था। यांग तियानी के साथ, जिसने तीसरी हड्डियों तक की खेती की थी, दुकान के नीचे, वह और भी अधिक सहज था। डेमिगॉड की प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे थे और चौक के चारों ओर खड़े शिष्यों की भीड़ की तुलना में ये 200 नामित डेमिगॉड बहुत कम कहे जा सकते थे और केवल 10 युवा चेहरे थे। सुप्रीम डिवाइन पैलेस के लोगों के अलावा 6 रियल्म्स डिवाइन पैलेस के लोग और साथ ही अन्य पावरहाउस भी थे और युवा डेमिगॉड भी थे। इसी समय 200 से अधिक बलवान पुरुष सभी प्रकार की निम्न श्रेणी की दिव्य औषधियों से भरा एक बड़ा पात्र लेकर आए। ये ताकतवर लोग 200 से ज्यादा कीमिया देवताओं के पास गए और बड़ी सी बोतल नीचे रख दी। ये प्रतियोगिता में इस्तेमाल की जाने वाली जादुई गोली होनी चाहिए। विशाल कुंड में बहुत सारी दिव्य औषधियां थीं और वे सभी अच्छी गुणवत्ता की थीं। इस समय अखाड़े में मौजूद सभी कीमियागर दिव्य औषधियों की गंध के आधार पर उनकी गुणवत्ता बता सकते थे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी शिष्य खड़े हो गए और बड़े से बर्तन में दिव्य औषधियों को ध्यान से देखने लगे। उनमें से कईयों के माथे पर बल पड़ गए क्योंकि वे इन दिव्य औषधियों को पहचान नहीं पाए थे। चेन जियांग को भी नहीं पता था कि फैंग यूजी ने जो ज्ञान उसे दिया था उसमें इन दिव्य औषधियों से संबंधित कुछ भी नहीं था। ये दिव्य औषधियां दिव्य राष्ट्रों के लोगों द्वारा प्राप्त की गई थीं। वे तुम्हें बाद में गोलियों के फॉर्मूले देंगे और तुम सभी को फॉर्मूले के अनुसार उन्हें परिष्कृत करना होगा। लुओ त्यानजुन ने चेन जियांग से फुसफुसाते हुए कहा। चेन जियांग चुपचाप भीड़ के बीच से गुजरा और पाया कि कुछ लोग शांत थे। उनमें से 3 युवा थे और बाकी 2 बूढ़े थे। जब उन्होंने अजीबोगरीब दिव्य औषधियों को देखा तो वे सभी शांत दिखे और चेन जियांग को संदेह हुआ कि उनके पीछे कोई उन्हें नियम भी बता रहा था। इन बर्तनों में 2 जेड प्लेट और गोली के फॉर्मूले हैं। प्रतियोगिता का पहला दौर सीमित मात्रा में गोलियों के भीतर जियापिंग डैन को परिष्कृत करना है। एक बार जब रेत के गिलास में रेत खाली हो जाती है तो ये दौर प्रतियोगिता का अंत होगा। ओल्डे आयरन कॉक ने दूरी पर एक रेत के गिलास की ओर इशारा किया। यह अपेक्षाकृत छोटा लग रहा था, इसलिए वह अधिकतम 4 घंटे ही टिक सकता था।
केवल 4 घंटों में उन्हें जियापिंग डैन के 2 बैचों को परिष्कृत करना था, और यह उस प्रकार का जियापिंग डैन था जिसे पहले कभी परिष्कृत नहीं किया गया था। चेन जियांग को इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि वहाँ सिर्फ 2 तरह की गोलियां थीं, लेकिन उस बड़े से बर्तन में बहुत ज़्यादा दिव्य दवाइयाँ थीं। वहाँ कम से कम 100 तरह की कम दर्जे की दिव्य दवाइयाँ थीं, और उनके नीचे 10 से ज़्यादा बड़े काले पेड़ की जड़ें भी थीं। चेन जियांग को संदेह था कि इन 2 जियापिंग डैन को विशाल कुंड में मौजूद सभी दिव्य औषधियों का उपयोग करना होगा। अगर ऐसा था, तो जियापिंग डैन में से किसी एक को परिष्कृत करने के लिए कम से कम 10 अलग अलग कम श्रेणी की दिव्य औषधियों की आवश्यकता होगी। अब आप गोली के फॉर्मूले की तलाश शुरू कर सकते हैं। ओल्ड आयरन कॉक के बोलने के बाद रेतघड़ी पलटने लगी और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्यों ने अपने दिल में कोसना शुरू कर दिया। इससे पहले चेन जियांग ने अपनी दिव्य इंद्रिय से बड़े जार के अंदर का हिस्सा साफ साफ देख लिया था, इसलिए उसने जल्दी से 2 जेड की गोलियां निकाली और अपनी दिव्य इंद्रिय में थोड़ा खून टपकाया ताकि वह देख सके। जैसा कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था, जिन 2 दिव्य गोलियों को वह परिष्कृत करना चाहता था, उन्हें दिव्य गोलियों के दर्जनों सेट की आवश्यकता थी। जेड टोकन के अंदर केवल नुस्खा था, सर्वोच्च दान का नाम नहीं। इन दिव्य गोलियों का उद्देश्य क्या है? मैं इन सामग्रियों में कुछ भी नहीं देख सकता, ये दिव्य राष्ट्र वास्तव में रहस्यमय हैं। चेन जियांग ने पहले उन गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बनाई जिनमें रहस्यमय गोलियों की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता थी, और उसे उनमें से 70 की आवश्यकता होगी। कुंडों से दिव्य औषधियों को निकालने में भी बहुत समय लगता था, क्योंकि यह कीमियागर की दिव्य औषधियों को पहचानने की गति का एक बहुत बड़ा परीक्षण था। अभी बहुत से कीमियागर अपने दिल में शिकायत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि कुंडों से दिव्य औषधियों को निकालना और उन्हें थोड़ा बहुत संभालना ही बहुत समय पहले की बात है। चेन जियांग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। मैच की शुरुआत से ही वह किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, बल्कि वह समय के खिलाफ लड़ रहा था। इन अल्केमिस्ट की कई पहलुओं में बहुत अधिक आवश्यकताएं थीं। यदि वे अधीर होते तो वे अभी से बहुत चिढ़ने लगते, इसलिए जब वे दिव्य औषधियों को छांट रहे होते तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, जिससे उनकी गति बहुत धीमी हो जाती। जो लोग पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं होते, उनके मन में हार मानने का विचार आता है, उन्हें लगता है कि वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। इस तरह के व्यक्ति की हार पहले से ही तय होती है। बेशक वहाँ कई उत्कृष्ट कीमियागर मौजूद थे जो अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम थे और शांतिपूर्वक दिव्य औषधि को चुनने के लिए आगे बढ़े। चेन जियांग ने पहले ही काफ़ी आहें और शिकायतें सुनी थीं, क्योंकि विशाल टब के अंदर अन्य प्रकार की रहस्यमय गोलियां थीं। उनका उपयोग 2 प्रकार की दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि प्रतियोगिता की कठिनाई को बढ़ाने के लिए जानबूझकर अंदर मिलाया गया था। जो दिव्य औषधियां मिलाई गई हैं, वे कुछ हद तक प्रतिस्पर्धी दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दिव्य औषधियों के समान हैं। यदि कोई सावधान नहीं है, तो वे अपनी गलतियों को पहचानने में सक्षम होंगे। क्या ये औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानने की आपकी क्षमता का परीक्षण है? चेन जियांग ने भी महसूस किया कि इस समय परिष्कृत करना थोड़ा मुश्किल था। आधे घंटे के बाद आखिरकार किसी ने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इससे कई लोगों की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। यह एक बेहद आलीशान कपड़े पहने बूढ़ा आदमी था, जो 6 लोगों के दिव्य महल का कीमिया देवता था। इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोली भट्टी भी बहुत बड़ी थी। गोलियों को परिष्कृत करते समय उसने उन दिव्य औषधियों को छांटा जो उसने भट्टी से बाहर डाली थीं। उसे प्रतियोगिता में तैयार करने के लिए आवश्यक दूसरी प्रकार की दिव्य गोलियों को भी छांटना था। इस तरह बहुत सारा समय बचाया जा सकता था, और भाग लेने वाले कई शिष्यों ने ऐसा करने की योजना भी बनाई थी। ऐसा करना आसान नहीं था, खासकर तब जब कोई अजीबोगरीब दिव्य गोली बना रहा हो। अगर कोई विचलित हो गया और दिव्य दवाइयों को चुनने लगा, तो असफल होना बहुत आसान था। चेन जियांग ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार की दिव्य गोलियां उसके लिए अपरिचित थीं। उसे सावधान रहना था, क्योंकि उसे इस प्रतियोगिता में केवल 2 प्रकार की दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने में सफलता प्राप्त करनी थी। वह बूढ़ा आदमी जियाओ चांगले का शिष्य है, जिसे उसने अभी स्वीकार किया है। हालांकि वह बहुत बूढ़ा है, उसकी ताकत खराब नहीं है और वह बहुत प्रतिभाशाली है। गोली शोधन में उसकी प्रतिभा जियाओ चांगले द्वारा खोजी गई थी। लुओ त्यानजुन ने चेन जियांग को एक ध्वनि संचरण भेजा, जो मैं जानता हूं उसके अनुसार यहाँ कम से कम 5 लोग हैं जिन्होंने उन 2 दिव्य गोलियों को परिष्कृत किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिव्य राष्ट्रों ने जिन लोगों को भेजा है वे सभी पहले इन 5 गोली देवताओं के संपर्क में आ चुके हैं। चेन जियांग को तुरंत समझ आ गया कि 6 लोगों के दिव्य महल का बूढ़ा आदमी इतना तेज और फुर्तीला क्यों होगा। ज्यादा से ज्यादा समय जीतने का यही एकमात्र तरीका था। चेन जियांग ने अपनी रणनीति बदली। उसने पहले 2 तरह की चमत्कारी दवाइयों को चुना और फिर उन्हें परिष्कृत करना शुरू किया। कुछ ही समय में प्रतियोगिता में 20 से अधिक लोग भाग ले रहे थे, जिन्होंने गोलियां बनाने के लिए आग जलाई, लेकिन चेन जियांग ने अभी तक शुरू नहीं किया था और अब 1 घंटा पहले ही बीत चुका था। चेन जियांग ने दिव्य औषधि को चुना और फिर से ध्यान से उसकी जांच की।
अगर दिव्य औषधि गलत थी तो यह विफलता के बराबर होगी, इसलिए चेन जियांग ने इस बिंदु को बहुत सावधानी से चुना। मैं बस इस कड़ाही का उपयोग करूंगा, ये पर्याप्त होना चाहिए। चेन जियांग ने एक अपेक्षाकृत बड़ी गोली भट्टी निकाली। ये गोली भट्टी बहुत साधारण थी, उसने फैंग यूजी से इसे तैयार करने के लिए कहा था। ऐसा नहीं था कि चेन जियांग एक अच्छी गोली भट्टी का उपयोग नहीं करना चाहता था, बात सिर्फ इतनी थी कि उसे कुछ भी संतोषजनक नहीं मिला था, इसलिए वह अपने साथ बहुत सारी सामान्य गोली भट्टियां ले आया। अभी भी 1 घंटा बचा है, ये काफ़ी होना चाहिए। चेन जियांग ने घंटाघर को देखा और फिर भगवान की गोली की औषधीय सामग्री के पहले बैच को भट्टी में डाल दिया। कुल 70 सेट थे। चेन जियांग निम्न स्तर के गोली देवताओं के बीच बहुत प्रसिद्ध था, विशेष रूप से उसके चमत्कारी गोली शोधन कौशल के कारण। ये सामान्य ज्ञान का बिल्कुल भी पालन नहीं करता था। गोली के फॉर्मूले के अनुसार 70 प्रकार की ईश्वरीय औषधियों का एक क्रम होना चाहिए था, लेकिन उसने उन सभी को एक ही बार में फेंक दिया। चौंकाने वाली बात केवल यही नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि उसने अन्य 60 सेट सामग्री भी इसमें डाल दी थी। दिव्य औषधियों के उन 60 सेटों का उपयोग दूसरे प्रकार के ज़ियापिंग दान को परिष्कृत करने के लिए किया जाना था। अगर एक गोली भट्टी एक ही समय में 2 समान दिव्य दवाइयां बना सकती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यहाँ तक कि एक अच्छे स्तर का गोली देवता भी ऐसा करने में सक्षम होगा। लेकिन अभी चेन जियांग ने जिन दिव्य गोलियों को परिष्कृत किया था वे 2 अलग अलग प्रकार की थीं। 2 प्रकार की दिव्य गोलियों में बहुत अंतर था, लेकिन उसने उन्हें परिष्कृत करने के लिए वास्तव में उन्हें भट्टी में डाला था और यह उसका पहली बार परिष्कृत करने का अनुभव था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि चेन जियांग के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने 2 गोली भट्टियों का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन 2 गोली भट्टियों के साथ उसे और भी अधिक विचलित होने की आवश्यकता थी। अब जबकि 2 दिव्य गोलियां एक ही भट्टी में थीं, हालांकि उसे विचलित होने की ज़रूरत थी, लेकिन ये 2 गोली भट्टियों जितना गंभीर नहीं था। चेन जियांग ने जिस कीमिया का इस्तेमाल किया वह एक मूल स्रोत शोधन था जिसे उसने खुद ही समझ लिया था। दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस कीमिया का उपयोग करना नियंत्रित करना आसान था, यही कारण था कि उसने ऐसा किया। सतह पर ऐसा लग रहा था कि उसे दोनों पक्षों को ध्यान में रखना होगा, लेकिन वास्तव में उसने अब 100 से अधिक दिव्य औषधियों को 100 से अधिक अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था और अपनी लपटों का उपयोग करके उन्हें जल्दी से परिष्कृत करने और आत्मा के रक्त की खोज करने जा रहा था। अतीत में जब वह उन दिव्य गोलियों को परिष्कृत करता था जिन्हें उसने पहले कभी परिष्कृत नहीं किया था, तो वह उन्हें थोड़ा थोड़ा करके परिष्कृत करने के लिए केवल मूल स्रोत शोधन का उपयोग करता था। लेकिन अब जब उसके पास ऐसा करने का समय था तो वह केवल अपने अनुभव के अनुसार उन्हें जल्दी से परिष्कृत करने के लिए ज्वाला का उपयोग कर सकता था। ... वह अब स्वर्गीय कीमिया का उपयोग कर रहा है। मैंने स्वर्गीय कीमिया के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसलिए मैं यह नहीं बता सकता कि उसने इसे कैसे परिष्कृत किया। वह भी दिव्य राष्ट्र से था और यद्यपि वह बहुत युवा दिखता था और उसके कपड़े अपेक्षाकृत साधारण थे, उसकी स्थिति उन मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक महान थी जो पहले चेन जियांग को मारने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। लाल कपड़े पहने आदमी खिड़की से देख रहा था और उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बोला, युवा महानुभाव, क्यों न हम उसे पकड़ लें और उसे तुम्हें स्वर्गीय कीमिया सिखाने दें। अब मैं अपना कदम उठा सकता हूँ। नहीं, मैंने सुना है कि स्वर्गीय कीमिया की साधना के लिए बहुत भाग्य की आवश्यकता होती है। मैं इस तरह की जबरदस्ती की विधि नहीं चाहता, मैं प्रकृति को अपना काम करने देना चाहता हूँ। ऐसा मत करो। मैं देखना चाहता हूँ कि चेन जियांग ने इस प्रतियोगिता को कैसे पास किया और देखना चाहता हूँ कि क्या वह उतना ही ईश्वरीय है जितना कि किंवदंतियों में कहा गया है। लाल कपड़े पहने आदमी की आवाज़ कुछ गंभीर थी। वह स्पष्ट रूप से बूढ़े आदमी की अभी अभी की बर्बर हरकतों के लिए आलोचना कर रहा था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भय का भाव आ गया और वह जल्दी से बोला, युवा स्वामी सही कह रहे हैं, ये बूढ़ा नौकर जानता है कि वह गलत है। यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलतियों का पता है। लाल कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया, फिर पूछा, प्रतियोगिता के मैदान में पहले कुछ निम्न श्रेणी के गोली देवता जिन्होंने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू किया था वे सभी अन्य दिव्य राष्ट्रों द्वारा चुने गए थे, है न? हमारे दिव्य राष्ट्र निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें साधना के लिए वास्तव में उत्कृष्ट कीमियागरों का चयन करना चाहिए। सर, अगर चेन जियांग जीत जाता है तो क्या आप उसे दिव्य राष्ट्रों में वापस लाएंगे? मैंने सुना है कि कई दिव्य राष्ट्र उसे पकड़ना चाहते हैं, भले ही वे ऐसा न कर सकें, उन्हें उसे नष्ट करना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है, इसलिए प्रकृति को अपना काम करने दो। लाल कपड़े पहने आदमी ने सहजता से कहा। उसने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। 2 घंटे हो चुके थे और भाग लेने वाले कई शिष्य पसीने से तरबतर थे। जहां तक 6 लोगों के दिव्य महल से आए बूढ़े व्यक्ति की बात है तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव था, मानो जीत उसकी मुट्ठी में हो। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया वह था चेन जियांग, क्योंकि वह एक ही भट्टी में 2 अलग अलग दिव्य गोलियों को परिष्कृत कर रहा था
लेकिन वहां कई अलग अलग दिव्य गोलियां थीं, 2 अपरिचित दिव्य गोलियां। ये देखकर कि वह बिना कोई गलती किए इतने लंबे समय तक लगा रहा, कोई भी बता सकता था कि उसके पास एक मौका था। तो यह ऐसा ही है। ये पहला दौर गोली शोधन के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिति के बारे में है। वास्तव में ये दोनों गोलियां बनाना बहुत आसान है। वे सिर्फ व्यक्ति के धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा हैं। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी दिव्य औषधियों से आत्मा रक्त मिल जाएगा। इसके अलावा उन्हें एक साथ मिलाना बहुत आसान था। चेन जियांग अब उत्सुक था, उन दिव्य राष्ट्रों ने यहाँ के कुछ शिष्यों के लिए एक पिछला दरवाज़ा क्यों खोला? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पहले से ही दिव्य राष्ट्रों द्वारा चुना गया था? पूरा हो गया। 6 लोगों के दिव्य महल से आए बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और उदासीनता से कहा। वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आग जलाने वाला पहला व्यक्ति था, और गोली को परिष्कृत करने वाला भी वह पहला व्यक्ति था। उसने गोलियों की भट्टी खोली। अंदर 4 चमकदार दिव्य गोलियां थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि वे किस तरह की गोलियां थीं, लेकिन वे बहुत अच्छी लग रही थीं। इसके बाद उन्होंने दूसरा बैच शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिव्य गोलियों का पहला सेट पूरा करने लगे। वर्तमान में 10 लोग पहले भट्टी को पूरा कर चुके थे और दूसरी भट्टी को परिष्कृत करना शुरू कर रहे थे। दूसरी भट्टी के लिए ये सबसे कठिन था और इसमें बहुत सारी औषधीय सामग्री थी। पलक झपकते ही 1 और घंटा बीत गया। प्रतियोगिता समाप्त हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। ... चेन जियांग को अभी तक परिष्कृत नहीं किया गया है, क्या कोई गलती है? ये सब यहाँ जलाया गया है। गु लाओ सान ने कहा। इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम नहीं देख सकते कि चेन जियांग अभी भी बहुत शांत है? सबसे बूढ़े गु ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि तुमने पिछली बार इस छोटे से बच्चे को अपनी हथेली का इस्तेमाल करके गोलियां परिष्कृत करते नहीं देखा। मुझे आश्चर्य भी नहीं होगा अगर उसके पास कोई चाल हो। फैंग यूजी ने हंसते हुए कहा, भले ही आप ऐसा कहते हैं, लेकिन वह हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करने में सक्षम है। लुओ त्यानजुन ने उपहास किया, ये दिव्य छर्रे सभी बेकार दिव्य छर्रे हैं, इन्हें जब चाहे मिलाया जा सकता है। इस तरह के दिव्य छर्रे खाने से मुझे बस आराम महसूस होता है, ये वास्तव में एक घोटाला है। लुओ त्यानजुन ने अभी अभी उन औषधीय सामग्रियों को बहुत ध्यान से देखा था, इसलिए वह उनमें से कुछ को पहचान सकता था। देखो, उस बूढ़े आदमी ने दूसरी भट्टी खत्म कर दी है। यह आदमी वाकई कमाल का है। जियो चोहू चिल्लाया, उसे नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी पिछले दरवाजे पर था। उसने पहले ही एक बार इसे परिष्कृत कर दिया था, यही वजह थी कि वह इतना तेज था। कार्य पूरा करने वाला पहला व्यक्ति बनने के बाद बुजुर्ग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने धीरे से गोली भट्टी से 4 सफ़ेद दिव्य गोलियां निकाली और उन्हें सौंप दिया। चेन जियांग को लगा कि यह अजीब है। अगर वह और कुछ अन्य लोग जो पिछले दरवाजे से गए थे पहले से ही दिव्य राष्ट्रों द्वारा चुने गए थे, तो वे इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने क्यों आए? क्या ये नाम मात्र के लिए दिव्य राष्ट्र में प्रवेश करने के लिए हो सकता है? चेन जियांग को अचानक समझ में आया, ऐसा लगता है कि इन सभी लोगों ने दिव्य राष्ट्र द्वारा भेजे गए लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया है। दिव्य राष्ट्रों से आए लोग निश्चित रूप से अमीर और शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी उन्हें रिश्वत दी गई। इससे ये देखा जा सकता है कि पिछले दरवाजे से आए कुछ लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई होगी। चेन जियांग ने अचानक सोचा कि 6 लोगों के दिव्य महल से बूढ़ा आदमी दिव्य राष्ट्रों में प्रवेश कर गया था। क्या ये हो सकता है कि यह जियो चांगले द्वारा व्यवस्थित किया गया था? सबसे अधिक संभावना है केवल 6 लोगों के दिव्य महल के हॉल मास्टर जियो चांगले दिव्य राष्ट्रों द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों के संपर्क में आ सकते हैं और उन्हें कुछ लाभ दे सकते हैं ताकि वे बूढ़े आदमी को दिव्य राष्ट्रों में वापस ला सकें। ज़्यादा समय नहीं बचा था, केवल 6 लोग ही इसे खत्म कर सकते थे, जबकि चेन जियांग अभी भी गोलियों को परिष्कृत कर रहा था। वह जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि वह समय समाप्त होने से पहले इसे खत्म कर सकता है। ठीक है, चेन जियांग चिल्लाया, अपनी गोली भट्टी के ढक्कन को थपथपाते हुए। यह एक आदमी की आधी ऊंचाई का था, यह एक पानी के जार जितना बड़ा था। जब उनका काम पूरा हो गया तब भी कुछ घंटा घड़ी बची हुई थी। पहले चेन जियांग के लिए बहुत से लोग घबराए हुए थे, क्योंकि समय लगभग खत्म हो चुका था। ये देखकर कि उसने चिल्लाना समाप्त कर दिया है, वे ये भी देखना चाहते थे कि क्या उसने वास्तव में इसे पूरा किया है। आखिरकार वह एक ही गोली की भट्टी में 2 गोलियां बना रहा था। ओल्ड आयरन कॉक के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी था। यह अधेड़ उम्र का आदमी परिष्कृत किए गए दिव्य छर्रों का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार था और ऐसा लग रहा था कि वह दिव्य राष्ट्रों से आया था। उसने चेन जियांग से कहा, तुमने जो दिव्य छर्रे परिष्कृत किए हैं उन्हें निकालो। चेन जियांग ने तुरंत दिव्य गोली नहीं निकाली, बल्कि उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर चला गया जो गोली भट्टी का निरीक्षण करने का प्रभारी था। दिव्य गोली का निरीक्षण करने और उसे स्वीकार करने के प्रभारी गोली देवता ने अपना हाथ उठाया और संकेत दिया कि चेन जियांग को गोली भट्टी को ऊपर ले जाना जारी नहीं रखना चाहिए, और कहा, गोली भट्टी को ऊपर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे दिव्य गोली मुझे दे सकते हैं।
प्रतियोगिता के दौरान परिष्कृत की गई दिव्य गोलियां उसकी अपनी नहीं थीं। इस बात पर सभी प्रतिभागियों ने आपत्ति नहीं जताई। जब तक दिव्य गोलियां पास होती, वह पहला राउंड पास कर लेता। चेन जियांग ने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह अत्यंत आवश्यक है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और चेन जियांग द्वारा गोली की भट्टी लाने का इंतजार करने लगा। सड़क ज्यादा दूर नहीं थी। चेन जियांग जल्दी से मंच पर गया और गोली की भट्टी बंद कर दी। वे बहुत ऊंचाई पर थे, नीचे के देवताओं के लिए अदृश्य, केवल मैदान के किनारे की इमारतों पर बैठे लोगों को ही दिखाई दे रहे थे। चेन जियांग ने गोली भट्टी का ढक्कन खोला और लाल रोशनी की किरण चमक उठी। रोशनी ने भट्टी के पूरे छेद को घेर लिया, जिससे ये देखना असंभव हो गया कि अंदर किस तरह की ईश्वरीय गोली है। प्रकाश के इन बादलों को देखकर कई गोली देवताओं की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उन्हें लगा कि ये दिव्य गोली की आत्मा है। आमतौर पर केवल उच्चतम गुणवत्ता वाली दिव्य गोलियां ही पूर्णता के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होंगी। अतीत में चेन जियांग ने भी इस गुणवत्ता की गोलियों को परिष्कृत किया था, बस ये था कि वे सभी पवित्र गोली के स्तर से नीचे थे। उसने पहले कभी दिव्य गोली को परिष्कृत नहीं किया था और बहुत कम लोगों में ऐसा करने की ताकत थी। ये पिल लाइट नहीं है, बल्कि जब लुओ त्यानजुन ने इसे स्पष्ट रूप से देखा तो वह इतना हैरान हुआ कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। इस समय कई लोगों ने इसे देखा भी था। इतनी तेज रोशनी का कारण दिव्य गोलियां नहीं थीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि अंदर बहुत सारी दिव्य गोलियां थीं। गोली भट्टी का निरीक्षण करने वाला अधेड़ व्यक्ति दंग रह गया। उसने ढक्कन खोलते ही सब कुछ साफ साफ देख लिया था। वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपने सदमे से उभरा। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, कुल 347 गोलियां। जो शिष्यगण पहले चौक के किनारे खड़े होकर देख रहे थे, वे सब एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। जब उन्होंने उस अधेड़ व्यक्ति की बातें सुनी तो वे सब तुरंत शांत हो गए। सबसे ज्यादा गोलियां बनाने वाला व्यक्ति 6 रियल्म्स डिवाइन पैलेस का पिल गॉड था। वह इसे पूरा करने वाला पहला व्यक्ति था। उसके उत्पादन ने कई पिल गॉड को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि यह सिर्फ कुछ गोलियां थीं, लेकिन अब चेन जियांग के पास 300 से ज्यादा गोलियां थीं। बहुत से लोगों ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए वे सूर्य के फॉर्मूले पर विश्वास करना ज्यादा पसंद करते थे, बजाय इसके कि वे यह माने कि चेन जियांग एक बार में कुछ 100 गोलियां परिष्कृत कर सकता है। हालांकि यह सिर्फ जियापिंग डैन था, फिर भी इसे परिष्कृत करना मुश्किल था। अधेड़ उम्र के आदमी ने गोलियों की भट्टी उठाई और 300 से ज्यादा दिव्य गोलियां निकाली, जिनमें से हर एक चमक रही थी। ये 2 तरह की गोलियां थीं, एक सोने की और दूसरी सफेद। ये 300 से ज्यादा सर्वोच्च दान मोती जमीन पर एक छोटे से ढेर में रखे हुए थे। एक नज़र ही यह बताने के लिए काफ़ी थी कि ये बिल्कुल सर्वोच्च दान मोती थे। पहले से गोलियां बनाने वाले गोली देवताओं की संख्या सब मिलाकर भी उससे ज्यादा नहीं थी। चूंकि ये गोलियां बेकार थीं और उनमें बहुत सारे औषधीय तत्व थे, इसलिए चेन जियांग अपनी शोधन विधि का उपयोग करके उनमें से 2 या 3 को परिष्कृत करने में सक्षम था। यही कारण था कि अंत में उसके पास इतनी सारी गोलियां थीं। डॉट 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 गोंग जी, तुम भी एक औषधि विक्रेता हो? क्या हो रहा है? लाल कपड़े वाले आदमी के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी बहुत हैरान था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। लाल कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाते हुए सोचा, मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी इस तरह की दिव्य गोली को परिष्कृत किया है। जब मैं इन 2 प्रकार की दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने के लिए परीक्षा दे रहा था तो उन्हें परिष्कृत करने की कठिनाई बहुत अधिक नहीं थी। उस समय मैं केवल 3 गोलियां ही परिष्कृत कर सकता था। युवा गुरु, चेन जियांग के इतने शक्तिशाली होने का कारण निश्चित रूप से स्वर्गीय कीमिया है, हमें उसे अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में लालच चमक उठा। लाल कपड़े पहने आदमी ने उदासीनता से कहा, यह मेरा है, यह हमेशा मेरा ही रहेगा। अगर मैं स्वर्गीय कीमिया छीन लूं तो मुझे लगता है कि मैं उसके जैसा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि स्वर्गीय कीमिया पहले से ही मेरी नहीं है। अगर स्वर्गीय कीमिया मेरी है तो मुझे इसे छीनने की भी जरूरत नहीं है। बूढ़ा आदमी आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसका युवा गुरु ऐसा ही व्यक्ति था। युवा गुरु, यदि आप स्वर्गीय कीमिया प्राप्त कर सकते हैं तो सम्राट की सीट सबसे अधिक संभावना आपकी होगी। सम्राट ने बार बार संकेत दिया था कि सम्राट का पद और उसके बारे में सब कुछ सबसे योग्य राजकुमार को दिया जाएगा। युवा गुरु, यद्यपि आपके पास अच्छी प्रतिभा है, लेकिन अन्य राजकुमार? लाल कपड़े पहने आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने कभी सिंहासन के लिए लड़ने के बारे में नहीं सोचा। मुझे बस किनारे से देखना है। अगर मैं इस तरह की उबाऊ और मूर्खतापूर्ण चीज में भाग लेता हूं तो क्या दूसरे लोग मुझे नहीं देखेंगे? बूढ़ा आदमी अवाक रह गया। अगर कोई सिंहासन प्राप्त करता है तो वे दिव्य राष्ट्रों को नियंत्रित कर सकते हैं और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर उन्हें विरासत मिलती है तो उनकी ताकत दूसरे स्तर तक बढ़ सकती है। दिव्य राष्ट्रों में बहुत सारे राजकुमार और राजकुमारियां थीं। हालांकि केवल लाल कपड़े पहने आदमी के मन में ऐसे विचार नहीं थे। डॉट 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 डॉट
दिव्य राष्ट्रों द्वारा भेजे गए रैंकर्स स्वर्गीय कीमिया पाने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे। उन सभी ने सोचा कि जब तक वे स्वर्गीय कीमिया प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें चेन जियांग की तरह कुछ 100 दिव्य छर्रों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि दिव्य राष्ट्रों द्वारा भेजे गए रैंकर्स पास में ही थे, इसलिए उसने जानबूझकर हाई प्रोफाइल दिखाया। उसने ऐसा इसलिए किया था कि ये लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और उस समय वह यांग तियानी को उन सभी को मारने देगा। चेन जियांग के जाने के बाद अभी भी एक और व्यक्ति था जिसने घंटाघर को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया था। अब कुल 5 लोग थे जो अगले दौर में प्रवेश कर सकते थे। मूल रूप से प्रतियोगिता में कई शिष्य शामिल हुए थे, लेकिन अब केवल 8 ही बचे हैं, जिससे पता चलता है कि अगला दौर कितना कठिन होगा। अभी ये पिल गॉड नहीं था जो पिल गॉड के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, बल्कि प्रतियोगिता के कठोर नियमों को चुनौती दे रहा था। आधे दिन में 3 मैच होने वाले थे, इसलिए समय बहुत कीमती था। ओल्ड आयरन कॉक ने दूसरे राउंड के नियमों की घोषणा की। दूसरे राउंड की कोई आवश्यकता नहीं है। जो 5 लोग सबसे अधिक गोलियां बनाते हैं वे अंतिम राउंड में प्रवेश कर सकते हैं। ये नियम सुनकर सबसे कम गोलियां बनाने वाले 3 गोली देवताओं को बहुत अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे केवल अफसोस के साथ अखाड़े से बाहर निकल सकते थे। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि दूसरे दौर के नियमों को निश्चित रूप से अंतिम समय में बदल दिया गया था, क्योंकि ऐसा नियम बहुत सामान्य था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। आखिरकार किसी ने भी आपत्ति नहीं की, और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एक शिष्य के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जब चेन जियांग इस तरह से अनुमान लगा रहा था, लुओ त्यानजुन ने उसे एक ध्वनि संचरण भेजा। दूसरे दौर के नियम ऐसे नहीं थे, वे अचानक बदल गए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि किसी को इस मैच में होने वाली बेकाबू स्थिति के बारे में चिंता है। ओल्ड आयरन कॉक ने बोलना जारी रखा। अब तीसरे राउंड में यदि आप शीर्ष 3 में प्रवेश कर सकते हैं तो आपको एक इनाम मिलेगा। दूसरे और तीसरे स्थान पर 2 कीमती जियापिंग डैन व्यंजन थे, और पहले स्थान पर रहने वाले को जोंगपिन डैन की गोली का फॉर्मूला मिलेगा। ओल्ड आयरन कॉक एक क्षण के लिए रुका, फिर बोला, तीसरे रैंक का गोली फॉर्मूला जानवर आत्मा गोली है, दूसरे रैंक का क्लोन आत्मा गोली है, पहले रैंक का जीवन आत्मा दिव्य गोली है। अब जब उसने दिव्य गोली के फॉर्मूले के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी थी, तो चेन जियांग को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। अन्यथा अगर उसे अचानक कोई रैंकिंग मिलती तो वह अस्थायी रूप से कुछ बेकार दिव्य गोली के फॉर्मूले देने का फैसला करता।